आप सीधी तस्वीरें ये देख रहे हैं शीशगढ़ से। मैं कहूँगा सहयोगी से जल्दी निकलिए यहाँ से। कोई शीशगढ़ से यहाँ पर हम जो है इस रैली में शामिल हो रहे हैं। मैं एक बार बस कोशिश करूँगा, एक मिनट ज़रा बाइक रोक लीजिए। ये शीशगढ़ है, यहाँ पर हम अभी जो है चुनावी रैली को कवरेज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जिस तरह से लोग पैदल चल रहे हैं, उससे ज़्यादा तादाद में मोटरसाइकिल्स भी है। यहाँ पर सीधी लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको बरेली दर्पण पर दिखा पा रहे हैं। ये जिस तरह का मंजर है शीशगढ़ का, वो देखने के लिए लायक है। यहाँ पर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा विकास जो है हाजी गुड्डू के वक्त में हुआ था। 2017 से 22 तक विकास नहीं हुआ। लोग याद कर रहे हैं हाजी गुड्डू को, और जिस तरह से पूरा शीशगढ़ उनके साथ चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं जो है लोगों को मलाल है। 2017 से 2022 तक जो है चुनावी मैदान में जो है हम उतरे थे 2017 में हाजी गुड्डू, लेकिन जो है वो हार गए थे। लेकिन इस बात का मलाल शायद लोगों को है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि इस गलती को सुधारने के लिए 2017 में जो गलती की थी, अब 2023 में इस तरह की गलती नहीं होगी। और जाहिर सी बात है इस वक्त जो है चुनावी मैदान में जिस तरह से जो मैदान में सबसे ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट के तौर पर अभी यहाँ पर शीशगढ़ में नजर आते हैं हाजी गुड्डू नजर आते हैं। हाजी जाहिद हुसैन गुड्डू, जिनकी पत्नी है नीलोफर, और वो जो है चुनावी मैदान में हैं। और ये भरोसा यहाँ के लोग दिला रहे हैं कि अब की बार जो है चेयरमैन हम बदल देंगे। 2017 में जिस तरह से हमने चेयरमैन दिया था, हालांकि कहते हैं कि शायद वो जितना किलोमीटरों का ये इनका जो रैली है, वो समझिए किलोमीटरों में जो है लोग पैदल और मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे हैं। ये मंजर है यहाँ का। कितनी लंबी रैली होगी ये? लंबी कम से कम मेरे हिसाब से ये रैली आदमी लगभग ये मान लो आप करीब 2000 लोग हैं। कई किलोमीटर तक रैली चल रही है। ये मतलब लगभग हमारा पूरा कस्बे का एक राउंड है, जो कि मतलब कम से कम 3-4 किलोमीटर माना जाता है। अच्छा। हाँ, वहाँ सभा स्थल पर पहुँचेगी, वहाँ पे सभा होगी, उसके बाद संपन्न होगी। जैसे यहाँ से शुरू है। हाँ। और आखिर में बाइक से भी लोग हैं। कितना लंबा कितने किलोमीटर तक लोग होंगे? जो टोनरिया पड़ती है नगर पंचायत शीशगढ़, वहाँ तक लोग हैं। मतलब मान लो 1 किलोमीटर की दूरी समझ लो, 1 किलोमीटर तक। हाँ, तय का सफर कर लिया है, लेकिन आदमी खत्म नहीं हो रहा है वहाँ पे। ये बात लगातार जुड़े हैं। अच्छा, ये बताइए कि पूरा ये जो है आपका नगर पंचायत शीशगढ़ में लोग परिवार सब लोग क्या घर से बाहर निकल आए हैं हाजी गुड्डू? हाँ बिल्कुल, हाजी गुड्डू के लिए महिला भी निकल आई है और जनता सारी रोड पे है इस समय। आप ये समझ लो कि हाजी गुड्डू के समर्थन में महिलाएं हाजी गुड्डू के ऊपर फूल बरसा रही हैं। महिलाओं की वो मोहब्बत है हाजी गुड्डू के लिए, महिलाएं छतों पर से फूल बरसा रही हैं। फैसले हक में तेरे तमाम कर देंगे, 8 तारीख को रोड जाम कर देंगे। क्या बात है, शेर व शायरी भी है यहाँ पर, और लोग जिस तरह से शेर व शायरी कर रहे हैं उसी के साथ साथ जो है कहाँ पहुँचा है, कहाँ पहुँचे? गौड़ी में पहुँच चुके हैं। गौड़ी में हाँ, गौड़ी है। ये मोहल्ला गौड़ी में पहुँच चुके हैं। और ये गुड्डू हाजी का जन सैलाब है। इस बार इंशाल्लाह 10,000 पार पूरे बरेली मंडल में रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। ये जज्बा है लोगों का, और ये वोटर अगर वोट में तब्दील हो जाए हाजी गुड्डू के लिए तो लगता है कि जीत पक्की। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो चेयरमैन यहाँ पर थे 2017 से 22 तक, क्या वो चुनावी मैदान में उतरे हैं या नहीं उतरे? वो चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं। अच्छा। उनके भतीजे साहब हैं उजैर अहमद उर्फ बबलू जी, उनकी माँ जो है रूही परवीन,
जी। वो इस बार मैदान चुनाव में उतरी हैं। अच्छा जी। क्या उनका किस तरह का माहौल है अगर देखा जाए, क्योंकि माहौल के हिसाब से जो पिछले 5 वर्षों में जी। कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है शीशगढ़ जी। में, उसे देख के जनता काफी गुस्सा है और वो गुस्सा अपना इस बार वोट डाल के निकालेगी जनता। चलिए विकास की बात करें तो किस तरह के विकास चाहिए थे? विकास पिछले 40 वर्ष से जो मौजूदा चेयरमैन है वो पिछले 40 वर्ष भी उन्होंने चेयरमैन नहीं की जी, है, जी। लेकिन यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ। इस शीशगढ़ को एक दौर में कीचगढ़ के नाम से जाना जाता था। अच्छा। लेकिन पिछले 2006 से 2017 तक 2 कार्यकाल में हाजी जाहिद हुसैन गुड्डू ने जो विकास कार्य कराए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। मैं सहयोगी से कहूंगा वो तस्वीर दिखाएं, महिलाएं बाकायदा यहाँ पर इस रैली को देखने के लिए खड़ी हुई हैं और ये बस शुरुआत भर है। मैं थोड़ा सा कोशिश करेंगे यहाँ से पूरी जो है इस रैली को दिखाने की कोशिश करेंगे। लंबा जन सैलाब नजर आता है, जन सैलाब उमड़ पड़ा है यहाँ पर हाजी जाहिद हुसैन गुड्डू के लिए, जिनकी पत्नी नीलोफर चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं चेयरमैन पद के लिए, जिसे अध्यक्ष पद कहा जाता है। जी हाँ, 2006 और 2012 में खुद हाजी गुड्डू यहाँ के चेयरमैन हुआ करते थे। अब जो है महिला सीट है, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरी हैं। क्योंकि महिलाएं इस में शामिल नहीं हो सकती, कहाँ तो परिवार के बाकी लोग जो है आ गए हैं। जाहिर सी बात है कि इस तरह से जो जन सैलाब उमड़ा है, किलोमीटर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा लोग इसी तरह पैदल चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। और जिस तरह से जो है जो फूलों से जो है फूलों की वर्षा हो रही है उनके ऊपर, पूरी रैली के ऊपर, उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हाजी गुड्डू के लिए बेपनाह मोहब्बत नजर आती है। मैं हाजी गुड्डू साहब से भी जरूर बात करूँगा। कहाँ है हाजी जी? आगे हैं। ये मंजर है इस तरह का कि फूलों से जहाँ पर वर्षा हो, फूलों से जो वर्षा हो रही, देखिए हाथ हिलाकर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फूलों से वर्षा, देखिए ये मंजर है। ये पूरा देखने को जो जिस तरह से एक अलग तरह का एक जज्बा नजर आ रहा है। हाथ हिलाकर खुद हाजी गुड्डू लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और इस मोहब्बत को देखिए जो इस पूरी रैली के लिए जो लोगों ने अपने घरों में फूल रखे हुए हैं। यानी कि मैं समझता हूँ क्वांटलों फूल यहाँ पर हाजी गुड्डू के लिए जो है इस रैली में जो है उनके ऊपर बरसाए जा रहे हैं। हाजी गुड्डू के साथ जो भी रैली में शामिल हैं उन सब के को जो है उसी तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। ऐसे में जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, लगातार मैं आपके चैनल को फॉलो करता हूँ और आपके चैनल को देखता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, शीशगढ़ की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है। हाजी जाहिद हुसैन गुड्डू को नगर पंचायत की कुर्सी पर बिठाने का काम करेगी। जो एक शीशगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ प्रधानमंत्री आवास के नाम पर, उस भ्रष्टाचार को भी खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। हम लगातार जनहित के काम करते हैं। हमारे हाजी जाहिद हुसैन गुड्डू लगातार जनता की सेवा करते हैं और हम यही चाहते हैं शीशगढ़ की आवाम। ये मोहब्बत देखिए, ये पैगाम देखा। हम यही चाहते हैं, हमारे हाजी गुड्डू गरीबों की मनता रखते हैं, सबको रखते हैं, कोई नहीं रखने वाला है। हमारे गुड्डू हाजी जिंदाबाद है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या यहाँ की जनता विकास चाहती है, विकास के मुद्दे पे ये इलेक्शन हो रहा है और विकास गुड्डू हाजी के अलावा कोई नहीं करा सकता यहाँ पे। क्या तो 2017 से 22 तक क्या विकास हुआ नहीं भैया? क्या 2017 से लेकर 2022 तक कोई भी विकास नहीं हुआ, कोई बुनियादी काम नहीं हुआ। विकास के नाम पे छलावा होता है यहाँ पे बस। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला हुआ। यहाँ के सभासदों ने बड़ा घोटाला करा। 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक आम जनता से लिए, जनता को ठगा और आज उसी का नतीजा है ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से आप ये जन सैलाब दिखाइए। और हम चाहते हैं नगर पंचायत शीशगढ़ की जनता वो जो पूरी तरीके से मन बना चुकी है हाजी जाहिद हुसैन गुड्डू का, तो इंशाअल्लाह नगर पंचायत की कुर्सी पे हाजी जाहिद हुसैन गुड्डू का बिठाने का काम करेंगे। ये आलम है लोगों के जज्बात का। देखिए नारे जो है लोगों के जज्बात है, लोगों की जो है नारे देखिए आप लोग जिस तरह से नारे लगा रहे हैं, जज्बा देखिए आप इन भाई का, इस तरह से जो जज्बा नजर आ रहा है ये अपने आप में ऐसा लगता है कि बस कुछ भी हो जाए। हाजी गुड्डू को जो है चेयरमैन की कुर्सी पर, यानी उनकी पत्नी नीलोफर जो चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं, वो चेयरमैन पद पर बैठे, उनको जिता कर चेयरमैन बनाया जाए और उसके बाद जो है यहाँ के विकास की बात की जाए
तो विकास हो। 2.25 करोड़ की लागत से हाजी जाहिद हुसैन गुड्डू ने सन 2015 में यहाँ पर सामुदायिक बारात घर बनाया था। इन्होंने आकर, जो पिछले चेयरमैन थे, उन्होंने आकर उसमें ताला लगवा दिया। हम जब कुर्सी पे, नगर पंचायत की कुर्सी पे हमारे चेयरमैन साहब बैठेंगे, उस ताले को भी खुलवाने का काम हमारे चेयरमैन साहब ही करेंगे। हाजी जाहिद हुसैन गुड्डू बहुत खूब। जिस तरह से कहते हैं कि कुछ काम ऐसे हुए जो ये हाजी जाहिद हुसैन गुड्डू ने कराए, और उस पर जो है कहीं ना कहीं जो चेयरमैन पद पर जो दूसरे आए तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस सुविधा को देने से कहीं ना कहीं रोक लगाई। सामुदायिक केंद्र जो सभी के लिए होता है, सभी के काम के लिए जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, शादी विवाह में सभी में ऐसे उसमें कोई कार्यक्रम होते हैं, उसको रोक दिया गया, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे उसमें शीशगढ़ की जनता को भी समझ आएगा किसने बेहतर काम किया। 2006 से लेकर 2012 और 2017 तक जो है उन्होंने जो है चेयरमैन रहे। ऐसे उसमें ये सोचना होगा क्या इन 10 सालों में जो हाजी गुड्डू ने काम किया वो, और दूसरी बात ये है 2006 से 2012 तक, 2012 से 2017 तक ये 2 बार चेयरमैन रहे, उसमें क्या बेहतर काम हुआ या फिर बाद में काम हुआ। हर तरफ देखिए महिलाओं का जिस तरह से इस रैली को देखकर कहीं से वो लोग जो है फूलों की वर्षा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना अभिवादन देकर, हाथ हिलाकर इस रैली को देखकर शामिल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है जो मर्द हजरात हैं वो सभी इस सड़क पर आ चुके हैं। इस सड़क पर जो है परिवार के लोग जो है, मैं फॉलोअर हूँ आपका, मैं फॉलोअर हूँ आपका। अच्छा, हाँ, लगातार मैं आपका चैनल देखता हूँ, चाहे ठिरिया निजावत खाम है आपका, बरेली की मेरी ससुराल है, मैं बरेली का रहने वाला हूँ। लगातार सीधी सी बात है, यहाँ पर जो लोगों के जज्बात जो है वो बिल्कुल बाहर निकल कर आ गए हैं, और ऐसे उसमें सोचने की बात ये होगी कि लोग जो है किस तरह से जो है इस को जो है देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी गुड्डू हाजी जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हाँ, लोगों के नारे हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये कुछ नारे इस तरह के हैं, जब रैली में जाते हैं तो जाहिर सी बात है उन लोगों के लिए ही होते हैं जो खासतौर से ऐसे में जो है नीलोफर यहाँ की जो प्रत्याशी है हाजी गुड्डू की पत्नी है, उनके लिए नारे खासतौर से हाजी गुड्डू के काम को याद कर रहे हैं। सीधी कोशिश हम लगातार, क्योंकि रैली के में लोगों से भी बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारी कोशिश ये भी है। आइए आप मुझे आगे आइए, कैसे तरह का माहौल है, ये क्या जो है इस बार क्या लोग बदलाव चाहते हैं, क्या है? हाँ, पूरी जनता बदलाव चाहती है जी। इन 5 साल में, अगले 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ जी। जो पहले वाला चेयरमैन था कुछ भी नहीं किया उसने। कुछ नहीं किया। हाँ, तो आपने चुन क्यों दिया था? चुन दिया कि कुछ गलतियां रही थी जैसे विधायकी के चक्कर में ना जी। छत्तीसगढ़ में जैसे खून नहीं उठाया, वो नहीं उठाया, मतलब अच्छा, थोड़ा नाराजगी हो गई थी। हाँ। लेकिन वैसे किस तरह की शख्सियत है हाजी गुड्डू? बहुत बढ़िया, मतलब कहने कम से कम मेरे ख्याल से तो ये दोनों इतने नहीं ले पाएंगे जी। ये वो अकेले में इतने हैं। मतलब ये जीत हाँ, पक्की हो गई, बस वोट पड़ने बाकी है। हाँ, इंशाल्लाह। चलिए, ये बहुत अच्छा। बार 10,000 बार अब की बार ये बताओ, बड़ा जज्बे के साथ आप ही थे जो नारा लगा रहे थे आगे। हाँ, बिल्कुल। चलिए ये बताइए, जज्बा कहाँ से आ रहा है? हाजी गुड्डू के लिए आ रहा है? क्या लग रहा है कि बिल्कुल जीत है? बिल्कुल इंशाल्लाह। जब मीरगंज जाएंगे 13 तारीख में, जब वोट खुलेंगे ना, तो इंशाल्लाह जीत का ताज पहन के आएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई कहते हैं, तभी तो कहते हैं कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो है इस बार 13 तारीख को जब वो वोट जब काउंटिंग होगी तो हम जो है चेयरमैन बना कर लाएंगे नीलोफर को। ये देखिए, लोगों ने अलग अलग तरह के कपड़े भी जो है पहन रखे हैं, खासतौर से जो सिंबल है समाजवादी पार्टी के का जो है वो, उसको देखिए पूरी तरह से समाजवादी कपड़ों में नजर आते हैं। ये इनका जो है झंडा है, इस तरह से ये लोगों का अंदर एक जज्बा है
कहीं ना कहीं हाजी गुड्डू के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए उस तरह का है। हर टोपी जो है, हर जो भी रैली में शामिल है यहाँ पर सबके सर पर टोपी है, और ज़्यादातर वो टोपी है जिसमें हाजी गुड्डू का नाम लिखा है। 119 मीरगंज बरेली ये इलाका है, जिसको कहते हैं नगर पंचायत शीशगढ़। 2006 में जब शीशगढ़ में हाजी गुड्डू चेयरमैन बने थे। अच्छा बताइए, 2006 में जब चेयरमैन बने थे, क्या सोचकर चेयरमैन बनाया था? क्या उस वक्त इन्होंने कुछ काम किया था, नहीं किया था हाजी गुड्डू? ये जब जो काम दिख रहा है, ये सड़कें दिख रही है, हाजी गुड्डू की देन है। अच्छा, जब ये 2006 में चेयरमैन बने थे तो निकलने के लिए रास्ता नहीं थी, कीचड़, सीधे शीशगढ़ नहीं कीचगढ़ कहते थे। अच्छा, यहाँ लाइट 20 साल से लोग अंधेरे में रह रहे थे, लाइट नहीं देगी लोगों ने। चलिए, वाकई मैं लोग महिलाओं से भी बात जरूर करना चाहूंगा। कैसे है ये गुड्डू भाई ने कैसा काम किया था, नहीं किया था पिछली बार? किया था। कैसे हैं ये? अच्छे तो इस बार उम्मीद है जीत रहे हैं? हाँ, जीत रहे हैं। आप बताइए कैसा है? वोट दे रही हैं? वोट दे रहे हैं? तो आप लोग देखने आए या बाकी आप वोटर हैं इनके? वोटर हैं इनके। महिलाओं का भी यही कहना है कि हम वोटर हैं, याद कर रहे हैं हाजी गुड्डू के काम को। कुछ सीनियर सिटीजन भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करूंगा। ये बताइए, 2006 में जब आपने वोट दिया था हाजी गुड्डू को, उस वक्त का यहाँ का माहौल क्या था कि उन 6 सालों में किस तरह से काम किए थे? 6 साल से पहले जो है हाल बहुत खस्ता हाल था शीशगढ़ का, और गुड्डू हाजी 6 में जब जीते उसके बाद उन्होंने यहाँ बहुत विकास कराया और यहाँ की जनता को काफी सुख और आराम दिया। चलिए, 2006 में आपने जिताया, 12 में जिताया, 17 में क्यों हरा दिया था? 17 में पब्लिक सर्वोपरि होती है, उसकी समझ में नहीं आई, और अब उसके पब्लिक की अब समझ में आ गई है। अब इसमें इंशाल्लाह हम जीतने जा रहे हैं। तो इस बार पब्लिक की समझ में आ गया, गलती महसूस? हाँ, गलती महसूस कर ली, अपनी गलती महसूस कर ली, अपनी गलती पर नाजिल हो गए, और इस तरह से जो है कहीं ना कहीं जो है उनको इस बात का एहसास है जनता को, और उन्होंने जो है वो चुनावी मैदान में जो है इस बार हाजी गुड्डू को जीत दिलाने की कसम खाई है। ये देखिए, लगातार हमको भी हाजी जी को ढूंढना पड़ रहा है। हम भी कुछ बात करना चाहते हैं उनसे, क्योंकि रैली इतनी बड़ी है और लोग जो है आगे पीछे चल रहे हैं। हम पीछे का मंजर आपको यकीन मानिए इतनी नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि ये गली है, बाकी टाउन एरिया है, नगर पंचायत है, ऐसे उसमें गाड़ियां बहुत चल रही हैं। मैं उस मंजर को आखिर में जरूर दिखाऊंगा। ये बताइए, कितनी लंबी रैली होगी? 10 से 12 हजार लोग, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 4-5 हजार लोग, कम से कम 4-5 हजार लोग, 1 किलोमीटर दूर पे है। सवा किलोमीटर पार्टी के लोगों की लाल क्रांति है। इलेक्शन तो हो गया, जीत यहाँ से हो गई, जीत पक्की हो गई यहाँ से। ये रैली ने दिखा दिया, रैली ने दिखा दिया, इलेक्शन एक तरफ हो गए, गुड्डू हाजी भारी मतों से जीत गए। मुझे ये बताओ, 2017 में भी रैली निकली तो हरा क्यों दिया था फिर आप लोगों ने? 2017 में रैली निकली थी, मगर उसमें कुछ ऐसा रहा तो हाजी उसमें गुड्डू हाजी कुछ 500-600। चलिए, कुछ वोटों से हार गए थे, कहीं ना कहीं किसी पर भरोसा किया होगा, तो भरोसा जो है वो भरोसे पर खड़े नहीं होते, या लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों ने बदलने की कोशिश की, 2017 में बदल दिया था, नया चेयरमैन बनाया था, लेकिन उसके बाद इन बार लोगों को यहाँ एहसास हो गया कि अब हमने जो है नया चेयरमैन बदलना है, और ऐसे उसमें कि वाकई चेयरमैन बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर नजर आ रही है यहाँ पर, जिस तरह के जज्बे नजर आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है शीशगढ़ में सिर्फ हाजी गुड्डू। अब की बार 10,000 पार, 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 अब की बार। ये मंजर है कि चलिए रैली को आगे कुछ कहना चाहते हैं, आइए कुछ बिल्कुल बोलिए जी। विकास चाहते हैं, विकास हुआ नहीं क्या? विकास नहीं हुआ। अच्छा, कब हुआ था विकास फिर? हाजी की रैली में, हाजी अच्छा, पहले हुआ था जब हाजी चेयरमैन थे, तो फिर बीच में बदल क्यों दिया हाजी जी को जब चेयरमैन? हाजी जी चेयरमैन बदल जनता को है। चलिए, जनता ने बदलाव चाहा, लेकिन उस बदलाव को कहीं ना कहीं जनता यही चाह रही है हाजी जी यहाँ। चलिए, अब फिर जनता यही चाह रही है। हाजी गुड्डू की ट्रांसफर रखा, इतना रोड चौड़ी सब हाजी गुड्डू की। ये मैं कहूँगा एक बार ट्रांसफार्मर भी दिखाएं सहयोगी, साथ ही साथ ये रोड भी दिखाएं। कहते हैं कि ये रोड, अगर हम जिस रोड पर चल रहे हैं वो रोड भी जो है हाजी गुड्डू की देन है। साथ ही साथ अगर ये ट्रांसफार्मर भी रखा है, ये भी हाजी गुड्डू के चेयरमैन होने के दौरान लगाया गया था। इस तरह से लोगों का कहना है। जाहिर सी बात है, जिस जगह पर विकास होगा तो उसको याद करेगा इंसान, और विकास अगर रुक जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर समझ आएगा कि विकास किसने किया, विकास किसने किया, कौन अपने इलाके के लिए विकास पुरुष था। ऐसे उसमें सीधी सी बात है। हाजी गुड्डू 2006 और 2012 में यहाँ पर चेयरमैन रहे,
तो उन्होंने विकास कार्य किए, लेकिन 2017 से 22 में यहाँ के लोगों का आरोप है विकास नहीं हुआ। अब विकास नहीं हुआ तो लोग जो है विकास पुरुष को फिर याद कर रहे हैं और हाजी गुड्डू को असली विकास पुरुष मान रहे हैं। उनकी पत्नी नीलोफर चुनावी मैदान में है क्योंकि यहाँ पर महिला सीट है। तो ऐसे में जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा है, जिस तरह से यहाँ पर लोगों के जज्बात नजर आ रहे हैं, कहते हैं अब की बार 10,000 पार, जाहिर सी बात है तो कहीं ना कहीं लोगों के जज्बात और ये वोट में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। इसमें जो है जिस तरह का यहाँ पर जन सैलाब देखिए, मैं तो कहूँगा कि जन सैलाब को देखकर तो साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर वोटर जो है इस बार ठान चुका है कि इस बार जो है हाजी गुड्डू को ही हम बिल्कुल चुनेंगे। बहुत सारे लोग रास्ते में मिल रहे हैं। चलिए, आप अभी शामिल हुए इसमें जी, ये बताइए कैसा माहौल है? वैसे तो यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा नजर आ रही है। बहुत बढ़िया माहौल है जी, और जीत लगभग तय है, मतलब सिर्फ वोट डालने बाकी है। चलिए, यहाँ की जनता ने सोच लिया पब्लिक देखो ना, लगभग आइए 3000 से 3500 लोग दिख रहे हैं जी, और हर आदमी के साथ लगभग 4 से 5 वोट तो होता ही है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 आपसे बात करेंगे, चलते चलते करेंगे। आप लोग यहीं पर ही है, बताइए माहौल कैसा है? रैली कैसी लग रही बहुत बढ़िया है रैली सब जी? रैली का माहौल बहुत अच्छा है। जीत रहे हैं? चलिए, आपको क्या लग रहा है? जीत रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्योंकि कारोबारी हैं, अपने काम में भी लगे हुए हैं, तो इस तरह से कहते हैं कि जीत रहे हैं। और ये जीत पक्की इसलिए है क्योंकि एक आदमी को आप मौका देते हैं, एक आदमी को एक बार मौका देते हैं, एक आदमी को फिर दोबारा मौका देते हैं और 30 बार उस मौके को नहीं देते हैं और फिर उस मौके को ना देने का एहसास करते हैं। तो वही सीधी सी बात है, उस एहसास को कहीं ना कहीं जो है वो ये देखिए फूलों का जिस तरह से बरसात हो रही है, जगह जगह पर हम देख रहे हैं। ये लोग जो है जो वोटर्स है अपनी मोहब्बत को बरसा रहे हैं हाजी गुड्डू की इस रैली में, और वाकई इससे कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती है और इससे एक तरह का संदेश जा रहा है कि हम हाजी गुड्डू साहब हम आपके साथ हैं, नीलोफर हम आपके साथ हैं। वे यहाँ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं, वे यहाँ का चेयरमैन हाजी गुड्डू यहाँ पर रहे हैं। 2006-2012 के काम को, यानी 2006 में भी यहाँ की जनता ने सर आंखों पर बैठाया था हाजी गुड्डू को, 2012 में भी सर आंखों पर बैठाया था हाजी गुड्डू को, लेकिन 2017 के चुनाव में बहुत कम वोटों से जो है हाजी गुड्डू को हरा दिया था। और उस बात का एहसास, उस बात का मलाल इन 5 सालों तक लोगों को होता रहा और अब ये मलाल जो है जो गलती की थी उसको सुधारना चाहते हैं और उस सुधार का ये मंजर जिस तरह से देख रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो है जो भी हो अब जो बदलाव है वो बदलाव होकर रहेगा। मैं हाजी गुड्डू साहब से भी लगातार कोशिश कर रहा हूँ बात करने की, क्योंकि रैली इतनी बड़ी है, इस ऐसे उसमें जो है लोग जो है बीच बीच में आ जाते हैं। मैं उनसे बहुत सारी बातें ज़रूर करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ ये पूरी रैली जो है इसका संबोधन होने के साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है 10 बजे जो है 10 बजे के बाद जो है यहाँ पर जो है जो भी प्रोग्राम होगा, माफ़ कीजिएगा वक्त मैं नहीं कह सकता, 1-2 घंटे के अंदर इसका खिताब करेंगे, संबोधित करेंगे एक जगह पर जाकर के, सभी लोग इकट्ठे होंगे, तब वाकई में यहाँ पर जो रैली में लोग शामिल हैं उनको मैं दिखा पाऊंगा और वो देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे यहाँ पर कितनी तादाद। 7 वार्ड से आप उम्मीदवार हैं? चलिए ये बताइए पिछली बार चुनाव कितनी बार रहे हैं? दूसरी बार उठे हैं। कैसा माहौल है आपका? बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा मुझे बताइए हाजी जी का कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया, 80% में अगले ये हाजी 10 से लेके 12,000 वोट मिल रहे हैं आज की तारीख हाजी जी को। अच्छा जी, चलिए ये लोग अपना परसेंटेज भी निकाल चुके हैं कितना वोट मिल रहा है, क्योंकि 20 से 22,000 यहाँ पर वोट है और इस वोट में 10-12 हजार वोट आप कह रहे हैं मिल रहा है। 10 से लेके 12,000 वोट हाजी गुड्डू को मिल रहा है। 10,000 पार। फिरोज भाई पीछे चलिए आइए, आप इधर आइए। आप सभासद हैं, 6 बार से सभासद लगातार है, क्या खास बात रही साहब आपकी? विकास बहुत बढ़िया किया हम लोगों ने जी, और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। अब की बार 12,000 पार। अच्छा ये बताइए सभासद रहे 2017 से 22 के बीच में और उससे पहले क्या फर्क रहा ये बताइए? इस बार बेहतर विकास करा पाया? पिछली बार और ज्यादा था, इस बार तो चेयरमैन ही नहीं थे। अच्छा हाँ, इंशाल्लाह अब की बार 12,000 पार और इंशाल्लाह आगे विकास भी करेंगे। और बाईपास जो हमने
एस्टीमेट बनाया है, इंशाल्लाह उसको भी कराएंगे। यहाँ से बाईपास निकालवा देंगे। जी 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 ताकि लोगों को बड़ी गाड़ियों को परेशानी ना हो। जी जी जी। चलिए, और पार्षद भी है कितनी बार? चौथी बार। चौथी बार। इस बार फिर बार इस बार विकास को मतलब कहने का पहिया घुमा देंगे आपकी। चलिए अजय अग्रवाल नाम है हमारा। अच्छा अजय भाई ये बताइए। हाँ बताएं। मुझे ये बताइए कि 2000 कितनी बार आप रहे? 3 बार रहे, चौथी बार। 3 बार। 2 बार आप चेयरमैन जब रहे हाजी गुड्डू तब आप पार्षद थे। एक बार। अब सही मुझे बताइएगा सबसे ज्यादा काम किस वक्त में हो पाया? ये हाजी गुड्डू जो 10 साल चेयरमैन रहे, इन्होंने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा। और जो 70 साल चेयरमैन रहे उन्होंने शीशगढ़ के अंदर विकास नहीं विनाश करा। अच्छा। और जो पिछली बार हम सभासद थे, हमने बार बार अपने विपक्षी चेयरमैन को समझाया कि आप विकास की तरफ ध्यान दें, राजनीति की तरफ ध्यान ना दें, मगर उनका कोई विकास की तरफ ध्यान नहीं था। आज जनता ने उनको इतना नकार दिया कि उनने लड़ना ही बंद कर दिया। अच्छा, लड़ना ही बंद कर दिया। उन्होंने समाप्त कर दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या लगता है हाजी गुड्डू जब आएंगे तो यहाँ पर और ज्यादा विकास करा पाएंगे? बहुत काम है। सबसे पहले हमारा बाईपास का वो है, और फिर एक जो बच्चों को खेलने के लिए क्रिकेट स्टेडियम बनाने का वो विचार है। उसके बाद में स्कूल जो बंद पड़ा हुआ है उसमें मतलब उसका पूरा काम करना है, हमें अधूरे कार्यों को पूरा करना है। अच्छा। और एक जो अस्पताल है वो सही चल रहा है मगर उसमें डॉक्टरों की कमी है। अच्छा। और जब मैरिज हॉल जो हमने बनवाया था करोड़ों की लागत से, वो मैरिज हॉल इस चेयरमैनी में बंद हुआ। अच्छा। और अब हमारी चेयरमैनी में फिर खोलेगा वो। हमने बनवाया था और हम ही खुलवाएंगे। जो बंद क्यों हुआ? वो तो सामुदायिक केंद्र था, मैरिज हॉल तो सभी लोगों के लिए फायदेमंद। उसमें भी उन लोगों ने राजनीति करी, गरीब की शादी करवाने के लिए मना करते थे जी। छाटक परिवार, हरिजन परिवार, ये सब उस मोहल्ले में बारात घर है। बहुत बड़ी जगह में बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत बारात घर हम लोगों ने बनवाया था। अच्छा। बहुत बड़ी लागत से, जिसके कारण ये हुआ कि वहाँ पे ऐसी राजनीति करी कि उसमें ताले डालना पड़ गया एसडीएम साहब को आके। अब खुल जाएगा? अब खुलेगा हर हाल में। चेयरमैन कौन बनेगा इस बार? हाजी गुड्डू नीलोफर। अच्छा, ये बताइए सही मैं इस बार का माहौल 2017 से कुछ अलग नजर आ रहा है? अलग है, बिल्कुल बहुत अलग। वो आप देख लें नजारा क्या है। चलिए, क्यों 2017 में क्यों नकारा हाजी? बहुत कम वोटों से। 2 बार मतलब कहने का वो जीते थे जी। और 2 बार जीतने के बाद में फिर दूसरी बात ये कुछ आदमियों की बुराइयां भी हो जाती हैं और कुछ पब्लिक जो है कुछ ये चाहती है कि शायद उन्होंने झूठे वादे करे थे कि इनसे भी बढ़िया काम करके दिखाएंगे। उन्होंने ये झूठे वादे करे थे कि मैं सारे शीशगढ़ के आधार वो बनवाऊंगा, राशन कार्ड बनवा दूंगा, जो कि एक भी नहीं बनवा पाए वो। अच्छा। ऐसे झूठे वादों में गरीब जनता उनके आ गई और वो चेयरमैन बन गए। आइए पार्षद जी, आप भी आइए। आप 3 बार रहे हैं पार्षद? 4 बार। चलिए, आप जी 3 बार। हसीब अहमद, वार्ड नंबर 6 से जी तीसरी बार मैदान में हैं और इंशाल्लाह इस बार भी कम से कम 250-300 वोटों से जीतेंगे जी। इंशाल्लाह आगे विकास किया है और आगे विकास कराएंगे। चलिए, आपके वार्ड में ऐसे कुछ काम लग रहा है कि वही होने बहुत जरूरी है? जो करेंगे, जो उन्होंने नहीं बनवाए हैं जी, वो इंशाल्लाह हम बनवाएंगे जी। और जो लाइट का काम है वो भी हाजी गुड्डू ने कराया है और इंशाल्लाह जो हमने बतलाया आपको बाईपास जो निकल रहा है इंशाल्लाह इस बार जरूर बनवाएंगे। चलिए, थोड़ा हम हाजी गुड्डू साहब से मुलाकात करेंगे और भी रैली को हम दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पार्षद लोग हम लोगों से जुड़े, जो कई बार 3 बार कोई 4 बार पार्षद रहे। और ये जो रैली है हाजी गुड्डू की, नीलोफर जो यहाँ के चेयरमैन पद की प्रत्याशी है, वो जो है, चलिए निकलते रहिए। बिल्कुल चलते रहिए। हाजी गुड्डू जिंदाबाद, हाजी गुड्डू जिंदाबाद, हाजी गुड्डू जिंदाबाद, हाजी गुड्डू जिंदाबाद, शीशगढ़ की एकता, शीशगढ़ की एकता, डॉक्टर हाजी आफ्ताब, डॉक्टर हाजी आफ्ताब। चलिए, कोशिश है, पीछे हाजी गुड्डू साहब हैं, उनसे हम बात करने की टोपी है उसकी शान, जिसका हाजी गुड्डू। लगातार हमारी कोशिश है ये, लेकिन जज्बात है सब लोगों के, हम इनको रोक नहीं सकते, जाहिर सी बात है। तो इसलिए हम जो है हाजी गुड्डू नाम ही काफी है। हाजी गुड्डू शीशगढ़ की शान, हाजी गुड्डू नाम ही काफी है। हाजी गुड्डू शीशगढ़ की शान, क्यों पड़े हो चक्कर में? विकास की चाबी, विकास की चाबी, विकास किया है, विकास करेंगे इंशाल्लाह। कई जो जज्बा है, लोग जो है चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि विकास हो।
जुलूस का निशान। इनको बोलने दो। ये प्रत्याशी की लड़ाई है सेकंड नंबर आने की और अच्छा। गुड्डू हाजी को हराने की। अच्छा। और ये गुड्डू हाजी की लड़ाई है विकास की लड़ाई, अच्छा। चीजगढ़ के आने वाले भविष्य की लड़ाई। अच्छा। यहाँ पे बिजली रोड 5 साल में रुक गए सब कुछ होना, क्योंकि वो चेयरमैन ऐसे लोग बने उन्होंने सिर्फ पैसा खाया और पैसा बनाया, कोई काम ही नहीं कराया चीजगढ़ की तरफ। आज ये पब्लिक गुड्डू हाजी की तरफ आई है, यही सोच कर आई है कि हाजी गुड्डू को चेयरमैन बना के चीजगढ़ का विकास अच्छा, बढ़ाना है। स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ, तो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन चेयरमैन ही जाने की वजह से हाजी गुड्डू की इंटर कॉलेज कोई फैसिलिटी नहीं हो पाई, इन लोगों ने कुछ भी नहीं करवाया। अब वो इंटर कॉलेज का कार्य पूरा कराना है ताकि यहाँ की बच्चे शिक्षित हो सकें और आने वाले माहौल में जितना शिक्षित माहौल होगा उतनी चीजगढ़ तरक्की बढ़ेगी। इस वजह से हम लोग हाजी गुड्डू के साथ फुल समर्थन से उन्हें जिताना चाहते हैं और इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड तोड़ जीत कराएंगे। बड़ी अच्छी बात, 2-3 चीजें नौजवान है, जाहिर सी बात है उन चीजों को समझने की जरूरत है। सामुदायिक केंद्र की बात चल रही थी, मैं सोच रहा था कि शादी हॉल है। मैं आपको बता दूं जो सामुदायिक केंद्र था वो स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है जिसमें ताले लग गए हैं। पिछले चेयरमैन जो रहे उन्होंने ताले लगवा दिए, जो भी वजह रही हो। अब यहाँ के लोगों को सबसे बड़ा दर्द है, बाकी स्वास्थ्य एक बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत जरूरी होती हैं हर जगह के लिए, ऐसे उसमें स्वास्थ्य सेवाएं न मिलना एक बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं न मिलना एक बड़ी परेशानी है। ऐसे उसमें सब लोग लगातार, मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ, सामुदायिक केंद्र स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र ये उसका नाम है, उसको जो है बंद कर दिया गया। नौजवानों ने उस चीज़ को क्लियर किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। मैं इससे पहले मैं शादी हॉल समझ रहा था और ये वाकई एक बड़ी बात है। ये सोचने की ज़रूरत है कि जो लोग हैं वो स्वास्थ्य के लेकर के जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान के लिए कि उसका स्वास्थ्य बेहतर रहे, उसको घर मिल जाए, घर मिले, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए आप मुझे बताओ किस तरह का माहौल है। बहुत बढ़िया माहौल है इस बार, 10,000 पार, 10,000 पार इस बार, कोई टक्कर नहीं हाजी गुड्डू के, बहुत बड़े लड़ रहे हैं। एक तरफ चुनाव हो गया, चुनाव हो गया इस बार, एक तरफा जीत रहे हैं, कोई टक्कर में ही नहीं हाजी गुड्डू के, एक तरफा जीत रहे हैं और चुनाव क्लियर है, 10,000 पार जाएंगे इस बार। चलिए जो जज्बा है वाकई जनता का आप देख सकते हैं, जनता का जोर शोर हर जगह से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ के मंजर देखिए, ये आप सीधी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, देखने यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको बता दूं, हमारे साथ हाजी गुड्डू साहब है। मैं बहुत सारी चीज़ें बातें करना चाहता हूं क्योंकि एक बड़ी रैली चल रही है, मैंने बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हासिल की है। लोगों को मलाल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात होती है, जहां तक बात होती है एजुकेशन की बात होती है, कॉलेज की बात होती है, जहाँ तक बात होती है, अगर देखिए यहाँ का मंजर भी मेरे सहयोगी कह रहे हैं ज़रूर दिखाइए। ये जज्बा बिल्कुल अलग ही तरह का है। थोड़ी ही देर के बाद सभा स्थल पर पहुँचेंगे और वहाँ पर संबोधित करेंगे। लोग जिस तरह से संबोधित कर रहे हैं, जिस तरह से लोग का जो है ये हुजूम देखिए, यहाँ से जिस तरफ रैली जा रही है उस तरफ जो है यहाँ पर भीड़ जो है, महिलाएं ऊपर से जो है इस रैली को जो है देख रही है। जाहिर सी बात है ये सब वोटर्स हैं और ये सपोर्टर्स हैं, और क्योंकि इनके परिवार के लोग जो है इस रैली में शामिल हुई हैं। महिलाएं जो है वो घर पर है क्योंकि नीलूफर मैडम भी जो है वो भी जो सभा स्थल पर पहुंचेंगी, तो क्योंकि हाजी गुड्डू 2 बार चेयरमैन रहे, क्योंकि पुरुष रैली में है, तो ऐसे उसमें जो है सभी लोग सभी अपने घरों से निकले हुए हैं। हाजी गुड्डू जिंदाबाद, हाजी गुड्डू जिंदाबाद। ये संबोधन है। वाकई चलते चलते हम कुछ बात करना चाहते हैं। वाकई जी हाजी जी, मैंने बहुत सारी चीज़ों को जाना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बंद पड़ा है। एजुकेशन की बात आती है तो एक कॉलेज की ज़रूरत है जो बना नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है जो लोगों ने मुझे बताया। एजुकेशन की बात आती है तो कॉलेज की बना नहीं। एक यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि बड़े वाहन निकल नहीं पाते, तो आपने ये इरादा बनाया है कि बनेंगे, आप जीतेंगे तो एक जो है बाईपास बनेगा ताकि लोगों को समस्याओं का जो है परेशानियां हल हों। वैसे आपने क्या क्या सोचा है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं
जो इन 5 सालों में अड़चने आई हैं, लोग परेशान हुए हैं। पहले तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में ही जानना चाहता हूँ। शिक्षा और जाम, ये तीन मुख्य सड़क की समस्याएं यहाँ पर बहुत जटिल रही हैं। हम लोगों ने शिक्षा के केंद्र में काम किया और शिक्षा के केंद्र में नई बस्ती अंसार नगर में राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना कराई, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना तो हुई, लेकिन वो उस पर पढ़ाई शिक्षा सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक परेशानी रहती थी यहाँ इलाज की, जिसमें गरीब गुरबाओं का उचित इलाज नहीं मिल पाता था। तो शीशगढ़ का एक मॉडल के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर CHC अस्पताल बनवाने का निर्माण कार्य किया और CHC अस्पताल के रूप में यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग आप लोगों को बरेली बस स्टैंड पे मिलेगी, लेकिन उसमें पूरी तरीके से अभी शिक्षा से संबंधित जो उपकरण है वो अभी उपलब्ध नहीं हो पाए, जिस वजह से वहाँ पर लोग उचित इलाज नहीं मिल रहा है। वो हमारी प्राथमिकता में है कि हम उसका पूरी तरीके से आगे बढ़ाकर उसको हम कार्य करें। जी जी, मैं बात करता रहूँगा। मैं एक बात जानना जी, देखिए ये जिस तरह से मैं हाजी जी से बात भी करूँगा, साथ ही साथ ये देखिए हाजी जी को जो संबोधन कर रहे हैं हाथ हिलाकर लोग, महिलाएं जो हैं वो इस रैली को देखने के लिए, और जिस तरह से फूलों की का जो है वो लोगों को जो रैली है उस पर फूलों की बौछार की जा रही है, तो इस तरह का मंजर वाकई देखने के लायक है। और ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें बयां करता है कि यहाँ पर हाजी गुड्डू के साथ जो है, क्योंकि रैली में शामिल है सभी लोग, और ये एक तरह का एक जश्न का जैसा माहौल नजर आता है। ऐसा लगता है वोट पड़ने से पहले हाजी जी गुड्डू जी की जीत नजर आती है, ऐसा जो यहाँ के वोटर्स हैं उनका कहना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बात करने के लिए हैं, लेकिन होने वाले चेयरमैनों ने जो विकास हुआ था उसको ताले लगवा के चाबी ताल में फेंक दी कुएं में, अब निकलेंगी वो। हाजी गुड्डू चेयरमैन होंगे तब जो है चाबी निकलेंगी। ये जज्बा है लोगों का। ये देखिए आप यहाँ पर जो हर तरफ जिस तरफ हम छत पर नजर आते हैं वहाँ पर जो है महिलाएं ही महिलाएं नजर आती हैं, और बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी हैं अपना मोबाइल लेकर बैठी हैं और पूरे जो चीजें हैं अपने यहाँ की इस रैली को जो है अपने कैमरे में कैद करना चाहती हैं। ऐसी तस्वीरें में हमें नजर आ रही हैं। उधर सामने की सहयोग भी देखिए। आजादी के बाद 2012 में पहली बार यहाँ लाइट आई है। पहली बार आजादी के बाद 2012 में लाइट आई है। भाजपा चेयरमैन समाजवादी सरकार आई थी। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 7 ऊंचा मोहल्ला। आजादी के बाद कब आई थी? 2012 में। देखिए एक नई बात मालूम हुई, वार्ड नंबर 7 है ये, वार्ड नंबर 7 है, और वार्ड नंबर 7 में जो है मेंबर लगातार ही 10 के जी 2010 से मेंबर बनते आ रहे हैं आप यहाँ पर। अभी चुनावी मैदान में है। मैदान थोड़ा हम रोक के चलेंगे, हाजी जी से भी बात करनी है बीच बीच में। और मैं आपको सबको बता दूं, मगरिब से पहले ये जो है रैली जो है वहाँ पहुँचेगी, संबोधन भी होगा, तो समय बहुत कम है और लंबा सफर तय करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर से ज्यादा मैं समझता हूँ कितनी लंबी रैली होगी पार्षद? रैली कम से कम 2 किलोमीटर की सफर तय करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ ये जन सैलाब है हाजी जाहिद का, और उनकी पत्नी की और लोकप्रियता बढ़ने के बाद में मैं समझता हूँ सारे जन सैलाब है, रोके से नहीं रुक रहा है, और बहुत मजा आ रहा है इस रैली को देखते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे कि कभी मुख्यमंत्री की रैली होती है, इस हिसाब से ये रैली चलती जा रही है। चलिए ये रैली काफिला बढ़ता चला जा रहा है वजह कम होने के, और जहाँ से जो आदमी जुड़ता चला जा रहा है वो जुड़ता ही चला जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग बीच से जुड़ रहे हैं? बीच से भी जुड़ रहे हैं। अच्छा, और आगे मैं समझता हूँ कि जन सभा जहाँ होने वाली है वहाँ महिलाएं भी पहुँचेंगी नीलोफर को सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए, उनके सारे जो टीम के वक्ता हैं उनको भी सुनने के लिए। मैं समझता हूँ कि जनता वो प्यार दे रही है कि शायद अब से पहले किसी को प्यार नहीं दिया। वाकई आप कितनी 2010 में आप चेयरमैन? मैं 2017 में सभासद वार्ड नंबर 10 से चुना था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से। आज मैंने हाजी गुड्डू का दामन पकड़ा और मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी आप चुनाव लड़ चुके थे? लड़ चुका था दूसरी पार्टी से। मैंने इस बार ज्वाइनिंग की और मैं इस बार जो है साथ दे रहा हूँ। पार्षद हुए, चुने गए आप? हाँ, मैं चुना गया दोबारा फिर 2017 में। 2017 में 22 तक में रहा। चलिए ये बताइए क्या विकास करा पाए जिस तरह से हाजी गुड्डू के टाइम में जो पार्षद विकास करा अपने स्तर का जितना विकास कराना था मैंने उससे भी बढ़ के विकास कराने का काम किया, और इसीलिए हाजी गुड्डू ने मुझे अपने साथ, क्योंकि ये विकास पुरुष है, इसको अपने साथ लेकर आगे का कार्रवाई की जाएगी, आगे का विकास किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और भी लोगों से शुक्रिया बात करने के लिए। हाजी गुड्डू साहब से बात
बोले कुछ। ये मंजर है यहाँ का शीशगढ़ का, और क्योंकि लोग याद कर रहे हैं विकास पुरुष के तौर पर जो है हाजी गुड्डू साहब को जो है देख रहे हैं, और ये जिस तरह से अभिवादन कर रहे हैं लोगों को हाथ जो है हिला करके, जाहिर सी बात है कि लोग जो है यहाँ पर अपने चेयरमैन के तौर पर हाजी गुड्डू को देखना चाहते हैं। हाजी जाहिद हुसैन गुड्डू, हाजी गुड्डू, मायगीर एकता, मायगीर एकता, अंसारी एकता, मंसूरी एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, दिलसाद बोल, दिलसाद बोल, दिलसाद बोल, नन्हे मुंशी, नन्हे मुंशी, तस्लीम मुंबर, वकील हाजी, वकील हाजी, हाजी आफ्ताब साहब, हाजी आफ्ताब साहब, अब्दुल सलाम शास्त्री साहब, अब्दुल सलाम शास्त्री साहब, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, जाटव समुदाय, जाटव समुदाय, जाटव समुदाय, जाटव समुदाय। देखिए बुजुर्ग लोग जो है जिस तरह से जो है हाथ सर पर हाथ रख रहे हैं गुड्डू के भाई के, जिस तरह से वाकई क्या चाचा आपने तो सर पर हमारे भी वाकई हाथ रखी है, इनके भी क्या उम्मीद रखे? हाजी जी जीत रहे हैं, दुआएं हैं आपकी इनके साथ। चलिए मैं ये जज्बात हैं हाजी जी। मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं भी जो है फूल जो है फूलों की जो है बारिश करके आपका और पूरे जो रैली है उसका स्वागत कर रही हैं। बुजुर्ग लोग, मैंने बहुत सारी माओं को देखा आपके सर पर हाथ रख रही हैं। ये आपके लिए दुआएं हैं सबके लिए, क्या कहेंगे? ये हाजी गुड्डू को शीशगढ़ के रूम में पहचान देने वाली मेरी इन्हीं माँ और बहनों का ही दुआ को असर है। जिस तरीके की मोहब्बत जो मेरे साथ में, यही जज्बा है जो सड़कों पे आज सब लोग लाल टोपी और हाथ में साइकिल का झंडा लेकर के आपके रोड शो में दिख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं माँ और बहनों की, बुजुर्गों की दुआ के बदौलत हम लोग बड़ी जीत दर्ज करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए ये बताइए, अभी ये रैली में कितने लोग, ये रैली में हाजी जी कितने लोग शामिल होंगे? चलते चलते ही बात करें, आपका वक्त भी। इस आज की ऐतिहासिक रोड शो को तो आपने देख ही लिया, लेकिन आने जो इसके बाद रोड शो के समापन के बाद जो जनसभा होगी वो एक ऐतिहासिक जनसभा होगी। और यकीनन 11 तारीख को तो लोग यहाँ के वोटिंग करने का काम करेंगे, लेकिन आज का ये रोड शो ऐतिहासिक जनसभा ही आने वाली 13 तारीख का परिणाम आज ही साबित कर देगी कि भारी बहुमत से पूरे बरेली के अंदर रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी शीशगढ़ में जीतने जा रही है। लोग कह रहे हैं कि साहब जीत गए हैं, बस 11 तारीख को जो है वोट पड़ेगा और 13 तारीख को जो है हम जो है हाजी गुड्डू को जो है हार पहना कर लाएंगे, नीलोफर मैडम को हाथ पहना के लाएंगे। नीलोफर जो है हाजी गुड्डू साहब की पत्नी हैं और उनको जो है हम चेयरमैन बना कर लाएंगे। इस तरह के नौजवानों में भी जज्बे हैं, हर उम्र के लोगों में जज्बे हैं। हमने ये भी देखा महिलाओं ने जो है हाजी गुड्डू के सर पर हाथ रखा, इस तरह से हमने देखा बुजुर्गों ने भी सर पर हाथ रखा है। यहाँ पर जिस इंसान को बुजुर्ग जो है दुआएं दे दे, जिस इंसान के सर पर बुजुर्गों का हाथ रख जाए, बुजुर्ग माओं का हाथ रख जाए, तो उसको कामयाब होने से कौन रोक सकता है। जी हाँ, यही मंजर है हाजी गुड्डू के लिए। खुद हाजी हैं, साथ ही साथ जो है एक तरह के नौजवान हैं और नौजवानों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं और सभी के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। यहाँ के लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो आवास, सरकारी आवास मिलते हैं वो नहीं मिले। यहाँ पर 2017 से 22 तक सड़कें नहीं बनी, जो सड़कें बनी हैं वो हाजी गुड्डू ने बनाई हैं। इस तरह का मंजर है। मैं नौजवानों से बीच बीच में ज़रूर बात करता रहूँगा, लेकिन जिस तरह से हम दिखाना चाहते हैं कि इस रैली का पूरा एक रूप देख लीजिए और उसके बाद हम वाकई वहाँ पहुँचेंगे। देखिए 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी रैली है ये, और जिस तरह से साइकिल के झंडे हाथ में लिए हुए लोग जो है इसको जो है अपने हवा में जो है हिला रहे हैं, यानी कि जाहिर सी बात है उनके अंदर जज्बात हैं। और गाड़ियों पर सवार ये पूरी रैली जो है एक लंबी रैली का रूप ले चुकी है। कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है बाइक्स पर सवार हैं। 1 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी रैली है। और ख़ासतौर से भी मैंने हाजी गुड्डू से इस बात की थी, तो उन्होंने कहा था
क्योंकि हमें यहाँ से इसलिए निकलना होगा कि हम यहाँ से फंस जाएंगे। लिहाजा हमने आपको पूरी रैली की जो स्ट्रेंथ है वो हम आपको बाद में दिखा पाएंगे, लेकिन जो पैदल चल रहे हैं, और ख़ास बात एक बात है और मैं बता दूं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब कहते हैं जब शुरू हुई थी ये रैली तब हो सकता है काफ़ी लोग जो है यहाँ पर रहे होंगे। ऐसे उसमें ये सोचने की बात है कि बहुत काफ़ी तादाद में लोग थे, लेकिन जैसे जैसे रैली आगे बढ़ती गई लोग बढ़ते गए, और फिर वो शेर याद आता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। जी हाँ, ये वो कारवां है जो हाजी गुड्डू का शुरू हुआ था रामलीला मैदान से। वहाँ पर जिस वक्त हमने तादाद देखी थी तब भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब ये तादाद कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे शीशगढ़ में ये रोड पर रैली निकल रही है लोग जो है शामिल होते जा रहे हैं। लोगों का यही कहना है, वो विकास चाहते हैं, वो विकास पुरुष को एक बार फिर जीताना चाहते हैं, वो विकास पुरुष को एक बार फिर चेयरमैन पद पर जो है वो बैठाना चाहते हैं। और यही जो है सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह का ये लोगों का कहना ही नहीं है, बल्कि मैं देखता हूँ घरों घरों में बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा, बहुत सारे पुरुषों को हमने देखा जिन्होंने फूलों की वर्षा का स्वागत किया इस पूरी रैली का। इससे सीधे सीधी बात है, वो सीधा अपना इशारा है उनका कि हमारा वोट आपके साथ है, क्योंकि मोहब्बत जो है इसी तरह बरसाई गई यहाँ पर अपने उस चेयरमैन के लिए। उस चेयरमैन को याद किया गया, उसके कार्यकाल को याद कर रहे हैं लोग, जो 2006 से 2012 और 2012 से 2017 तक उसने काम किए थे। यहाँ की पक्की सड़कें हों, यहाँ पर लाइट की देन हो, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगने की बात हो, यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, यहाँ पर शिक्षा के बारे में सोचने की बात हो, यहाँ के ट्रैफिक को लेकर के समस्याओं को सोचने की बात हो, वो हाजी गुड्डू ने सोचा है। और ऐसे उसमें उनका जो एजेंडा है वो यही चाहते हैं कि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसमें ताला पड़ गया है उस ताले को खोल दिया जाए, ताकि लोगों को जो है उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है, लोग जो बीमार होते हैं उनका इलाज हो सके। यहाँ पर कॉलेज बनवाया जाए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको बेहतर तालीम दी जा सके। और जाहिर सी बात है, ये कहा जाता है कि आप हमको पैसा मत दीजिए, दौलत मत दीजिए, हमको तालीम दे दीजिए। हमको तालीम मिल जाएगी, हम अपने आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। और यही एक मकसद है हाजी गुड्डू का। वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा कॉलेज खुले, साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि संकरी गलियाँ हैं, रोड तो हैं ही, लेकिन कभी कभी जाम लगता है, गाड़ियाँ अंदर घुसती हैं तो परेशानी होती है। तो अगला उनका एक सबसे बड़ा यही एक है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो है मैं एक बाईपास बनाऊँ ताकि लोगों की परेशानियाँ हल हो। तो बात ये है, लोग इसलिए भरोसा कर रहे हैं उनकी बातों पर क्योंकि 2006 में और 2012 में जब उन्होंने चेयरमैन चुना था तो जो वादे किए थे वो पूरे किए। लेकिन जैसे देखिए यहाँ पर फूलों की वर्षा और उसके साथ साथ लोग अपने कैमरों में, जो महिलाएं हैं उस कैमरों में अपनी इस रैली को जो कैद कर रही हैं, वो इस रैली को यादगार बना रहा है। एक तो पुष्प वर्षा हो रही है पूरी रैली पर, इस तरह से एक संबोधन है, एक तरह का जो है एक इशारा है, आपके साथ हम हैं। और ये जो है उस चेयरमैन के लिए मोहब्बत है जिस चेयरमैन ने 2006 और 2012 में जब आपने उसको जिताया था तब उसने सबसे ज़्यादा विकास काम के कार्य किए, विकास पुरुष कहलाया। अब विकास पुरुष के रूप में लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2017 से 2022 तक जब किसी को चेयरमैन चुना गया तो उसने इस तरह से काम नहीं किया, बल्कि जो वादे किए थे वो वादों जो ढकोसले साबित हुए, वो वादों पर खरे नहीं उतरे और वो चेयरमैन के चुनाव में जो है इस बार चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं। ऐसे उसमें जाहिर सी बात है, अब देखना यह है, एक कोई नया कैंडिडेट है जिसका तजुर्बा नहीं है लोग कहते हैं, और एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको 2 बार का तजुर्बा रहा है चेयरमैन का। ऐसे उसमें लोग चाहते हैं कि ऐसे चेयरमैन को चुने जिसको तजुर्बा हो, जिसको एक्सपीरियंस हो। क्या कहते हैं कि एक नया कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरा है और एक ऐसा कैंडिडेट जो 2 बार चेयरमैन रहा है, कौन बेहतर साबित होगा आपके इलाके के लिए? रैली को देख के अंदाजा लगा सकते हो आप, हाजी गुड्डू ही चेयरमैन बनेंगे जी, उनका तजुर्बा काम आएगा यहाँ। हाँ, बहुत ज्यादा तजुर्बा यहाँ लोकल में, बाहर के नेताओं में काफी अच्छी एक पहचान है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ का तजुर्बा काम आएगा। खास बात यह है यहाँ के नौजवान से लेकर हर उम्र के लोग इस रैली में शामिल हुए हैं, सभी लोग अपने अपने। अच्छा, यहाँ तालीम के बारे में बात की जाए, तालीम यहाँ पे एक इंटर कॉलेज है जो हाजी गुड्डू ने अपने प्रयासों से समाजवादी पार्टी में बनाने का प्रयास किया था, उसका निर्माण आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। अच्छा, सरकार, समाजवादी सरकार में
उसका शिलान्यास हुआ था, लेकिन उसके बाद सरकार चेंज होने के बाद 5 साल बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं हुआ। उसके बाद रिपीट होती है गवर्नमेंट, तो फिर उसके बाद भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हमारी प्राथमिकता ये है, पहले उस इंटर कॉलेज को स्टार्ट कराएंगे, फिर इंशाअल्लाह आने वाले कुछ दिनों बाद उसे डिग्री कॉलेज में भी तब्दील करेंगे। बहुत अच्छी बात है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एजुकेशन की बात आती है, कहते हैं कि हम इस तरह का जो है बनाता जो समाजवादी काल में स्वास्थ्य केंद्र आधा बना हुआ था, वो आज तक वैसे ही है। ना वहाँ पे कोई डॉक्टर है और ना कोई इंतजाम है किसी का। वहाँ पे डबल ऑपरेशन थिएटर है। समाजवादी के कार्यकाल में काम हुआ था। जिस साल से समाजवादी की सरकार गई है तब से आज तक बंद है, कोई काम उसमें नहीं हुआ। यहाँ की पब्लिक यहाँ से 50 किलोमीटर कोई भी परेशानी होती है, बच्चे डिलीवरी होती बात होती है तो बरेली जाना पड़ता है। चलिए, ये सबसे बड़ी बात लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिस तरह से खुलना चाहिए था वो खुल नहीं रहा है, उस पर ताले पड़े हुए हैं। ताले किसने पड़वा दिए या वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बड़ा सवाल है। लोगों का कहना है कि काश हाजी गुड्डू एक बार और चेयरमैन बन जाएं तो शायद शीशगढ़ की तस्वीर बदल जाए, क्योंकि 2006 में जब वो यहाँ पर चेयरमैन बने थे तो उस वक्त जब हाजी गुड्डू से हमने खुद बात की थी तो उन्होंने कहा था इस शीशगढ़ को शीशगढ़ नहीं बल्कि कीचगढ़ कहा जाता था, और इस कीचगढ़ को शीशगढ़ बनाने में 2006 में जब वो चेयरमैन बने तो उन्होंने अहम रोल अदा किया। ये हाजी गुड्डू ने भी कहा और आम जनता जो लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि वाकई यहाँ पर बहुत काम हुए हैं। ऐसे उसमें 2012 में भी लोगों ने भरोसा किया और हाजी गुड्डू ने काम किए। 2017 में जनता ने भरोसा नहीं किया तो जो है हाजी गुड्डू बहुत कम मार्जिन से हार गए थे, लेकिन 2017 से 22 के बीच विकास कार्य नहीं हुआ, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसे में जब विकास कार्य नहीं हुआ तो लोगों का इस बात का मलाल हो गया कि अब हम जो है नए सिरे से सोचें। अब सवाल उठता है क्या किसी तजुर्बेकार के बारे में सोचा जाए या फिर ऐसे शख्स के बारे में सोचा जाए जो नया हो। क्या नया चेहरे को यहाँ पर जनता लाना चाहती है या किसी तजुर्बेकार को लाना चाहती है। लेकिन जिस तरह की रैली नजर आती है उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं तजुर्बेकार जो है जीतता हुआ नजर आ रहा है। तजुर्बेकार का जो है तजुर्बा लोग चाहते हैं उस तजुर्बे का इस्तेमाल किया जाए, जो काम विकास के रह गए वो काम किए जाएं, और यही जो है इस रैली का संकेत है। यही इस रैली का जो है जो भीड़ नजर आ रही है वो जो है सबसे अपने आप ये एक बड़ी बात है कि एक चेयरमैन जिसको 2 बार यहाँ की जनता ने चेयरमैन चुना, यानी कि उसका तजुर्बा बहुत बड़ा होगा, और एक नया चेहरा जो पहली बार चुनाव में लड़ा है। ऐसे उसमें क्या लगता है, जनता से मैंने पूछा तो उसने यही कहा कि एक तजुर्बेकार को भी मौका देना चाहिए। क्या कहेंगे? तजुर्बेकार यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि शीशगढ़ की जनता ने 2 बार चेयरमैन के कार्यकाल के रूप में हमको ही बनाया है और यहाँ पे जो उनकी उम्मीद थी उस पर खरा उतरने का काम भी किया। लेकिन जो अन्य चेहरे हैं वो कोई नया चेहरा नहीं है, भेष बदल के ही केवल चेहरे बदले गए हैं, क्योंकि पहले जो थे यहाँ पे कार्यकाल जिन्होंने किया था वो अब सरेंडर हो गए हैं और उन्हीं का भेष बदल के दूसरे ने रूप धारण कर लिया है, तो चेहरा वही है। लेकिन हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, क्योंकि रोड शो में आप देख रहे हैं कि बच्चा बच्चा यहाँ पर समाजवादी पार्टी का सिपाही है और बहुत बड़ी ऐतिहासिक हम 2 लोग दर्ज करने जा रहे हैं। जी, लोग ये कह रहे हैं कि हाजी गुड्डू साहब को हमने 2006 में और 2012 में चेयरमैन बनाया और जो कीचगढ़ था वो शीशगढ़ बन गया, यानी कि आपके 2 बार के तजुर्बे कहीं ना कहीं जनता कह रही है काम आएंगे। वही मेरा सवाल है, क्या वो काम आएंगे और आगे आने वाले समय में जिस तरह से शीशगढ़ बना उस तरह से चमकता हुआ शीशे की तरह शीशगढ़ नजर आएगा क्या? ये बात सही है कि शीशगढ़ की जनता ने शीशगढ़ को बड़ा पिछड़ा विकास के रूप में देखा, और जो हमारे कार्यकाल जब शुरू हुआ जिम्मेदारी दी शीशगढ़ जनता ने चेयरमैन बना करके, तो उस वक्त में हम लोगों ने जो विकास कार्य के रूप में किया है तो शीशगढ़ की एक पहचान बनी है विकास कार्य के रूप में जनपद बरेली के अंदर। और हमारा प्रयास है कि इस शीशगढ़ में जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं उनको भी विकास कार्य के रूप में पूरा करें और शीशगढ़ में एक मॉडल शीशगढ़ को बनाकर हम उत्तर प्रदेश के अंदर मिसाल पैदा करें। हाजी जी, जहाँ लगे आप लगातार लोग आपको अभिवादन आप कर रहे हैं, लोगों से जो हाथ हिलाकर लोगों को जो है उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग जो है यहाँ पर कहीं जगह जगह पर फूल वर्षा कर उनको जो है इस तरह से अपना समर्थन दे रहे हैं, खासतौर से महिलाओं का समर्थन
या जो लोग इस रैली में शामिल नहीं हो पाए, जो लोग इस रैली में शामिल नहीं हो पाए, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं जो है वो लोग खड़े होकर इस रैली में अपना शामिल हो रहे हैं। कुछ कारोबारी लोग भी है यहाँ पर। ऐसे में सोचने की बात यह है कि किस तरह से जो है यहाँ का जो मंजर है अपने आप में बड़ा अलग ही मंजर नजर आता है। और 1 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी ये रैली, ऐसा मान लीजिए कि पूरा शहर शीशगढ़ जो है सड़कों पर है, उस सड़क पर चल रहा है जिस सड़क को बनाने में हाजी गुड्डू ने अपना रोल अदा किया था। कभी ऐसा वक्त हुआ करता था जब यहाँ पर जो है कीच हुआ करती थी। मैं लोगों से यहाँ पर जो बहुत सारे पुराने लोग हैं, मैं उनसे ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा। चाचा इधर आइए, आज ये बताइए, हाजी गुड्डू साहब कह रहे हैं कि उन्होंने, आगे चले जाइए फिर, और लोग कह रहे हैं कि 2006 में जब वो चेयरमैन नहीं बने थे तब यहाँ कीचड़ बहुत हुआ करती थी। आपको तो तजुर्बा होगा यहाँ का, किस तरह की परेशानी हुआ करती थी? और लोग भी उनसे पूछो। अरे साहब पैजामे चढ़ा चढ़ा के उधर न करा करते जी, कीच के वजह से चढ़ा चढ़ा के पाँची चढ़ा चढ़ा के चढ़ा करते थे। पूरे शीशगढ़ को चमका दिया गुड्डू हाजी ने। अच्छा, 2006 से पहले क्या यहाँ बहुत कीचड़ होता? बहुत कीचड़, निकला नहीं मिलता था जी, निकला नहीं जाता था। कमर कमर गड्ढे थे, कमर गड्ढे जहाँ पर थे, कमर कमर तक पहले। जब से ये गुड्डू हाजी आए, जब से ये बिल्कुल चमन हो गया शीशगढ़। मैं आपसे बात जारी रखूंगा, लेकिन ये तस्वीर देखिए यहाँ पर जिस तरह से महिलाएं हैं, वो जाहिर सी बात है जो है इस रैली को देख भी रही हैं और फूलों की वर्षा भी कर रही हैं। इसका जाहिर सी बात है कि गुड्डू जी को और जो उनकी पत्नी है नीलोफर जी को समर्थन दे रही हैं। ये भीड़ क्या दिख रही है, इसको क्या भीड़ क्या दिख रही है? ये सब अपनी गुड्डू हाजी की है। ये इनको बहुत प्यार करती है जी। सब औरतें क्या, महिलाएं क्या, सब प्यार करती है। उन्हीं को चेयरमैन देखना चाहती है। चेयरमैन देखना चाहती है और हर हाल में ही बनेंगे। हर हाल में ही सोच लिया। अच्छा, ये बताएं कि पिछले चेयरमैनों के मुकाबले क्या इन्होंने ज्यादा अच्छा काम किया कि पिछली बावजूद के काम बढ़िया क्या है इन्होंने? फिर हराया क्यों था लोग? हराया नहीं, वो मतलब थोड़ा कुछ वोटों से मतलब हो गई थी इनकी थोड़ी। इस बात का मलाल है लोगों को? नहीं है, 2000 मलाल है, तभी तो मतलब था कि ये इतना, हाँ जी, मलाल नहीं होता, इतनी भीड़ नहीं होती, बहुत काफिला इतना नहीं होता। पहले इतना था कि कम था, परेशान रहा, पूरी जनता परेशान रही, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, कोई काम करवाने के काम ही नहीं हुआ। उन्होंने कभी गेट ही नहीं दिया किसी चीज का। अच्छा, कोई पंचायत नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। ये अच्छी पंचायत 2 मिनट में निपटा देते हैं ये। अच्छा, हाँ, कितने यहीं की समस्याएं यही? हाँ, यही की समस्या यही, थाने तक नहीं जाती समस्या इनकी। और इन 5 सालों में थाने में गए मामले गए, बहुत मामले गए, बहुत कुछ हुआ नहीं, वो गए नहीं थाने, बहुत मगर काम ना हुआ, वो लोग थाने गए नहीं। अच्छा, मतलब कि जो हाँ। कोई भी आपस में किस तरह से मनमुटाव हो जाता है तो हाजी गुड्डू हाँ, वो घर बैठे मीटिंग कर लेता है, वो भाई खत्म हो जाती है। अरे जने कितने फैसले फोन पे निपटा देता है वो। कहीं का भी हिसाब है तो घर बैठे निपटा देते हैं वो अपने, ये पूरी यूपी में हाजी गुड्डू। चलिए, ये हाजी गुड्डू की अपना एक किरदार है। इस किरदार को लोग याद कर रहे हैं। याद क्या कर रहे हैं? वो चाहे चेयरमैन नहीं रहे तब भी मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत सारे काम किया। हाँ, चेयरमैन ना हुआ तब भी काम किया। हाँ, बहुत काम किया। बहरहाल लोगों का कहना है कि कभी कभी आपस में मनमुटाव होता है, बहुत सारे फसाद होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो आपस में ही कहीं ना कहीं हाजी गुड्डू मनमुटाव को दूर कराने में एक अहम रोल अदा करते रहे। जिम्मेदारी रखते हैं 119 विधानसभा कावर में। अच्छा, पूरी जिम्मेदारी रखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हाजी गुड्डू को कई तरह से एक सम्मानीय व्यक्ति के तौर पर लोग देख रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। जाहिर सी बात है अपनी टाउन एरिया के जो है उन्होंने बहुत सारे काम किए। और ख़ास बात यह है कि लोग इस बात को याद कर रहे हैं कि जब वो चेयरमैन थे तब ऐसी समस्याएं होती थी तो लोग जो थे चलिए, बहुत सारे नौजवान हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोग रैली में शामिल नहीं हुए या माने इसमें शामिल हैं? हाँ, हम लोग शामिल ही हैं इसमें। और अभी अच्छा, क्या माहौल है, क्या देख रहे हैं इस रैली को देखकर, क्या कहेंगे? रैली को देखकर तो यही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर और सपोर्टर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं इसमें। जीत पक्की लग रही है क्या इनकी? जीत तो ये है कि अभी तीनों जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी टक्कर का चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इनके मुद्दे भी जो है वो जनता की भलाई के लिए और विकास करने के लिए ही हैं। हाजी जी के
और लोग हाजी जी या जो तीनों प्रत्याशी हैं शीशगढ़ कस्बे से, जो उन तीनों के जो घोषणा पत्र हैं वो समाज की भलाई के लिए और शीशगढ़ के विकास के लिए हैं। चलिए, आप यहाँ कब से रहते हैं? मैं यहीं पर मेरी पैदाइश हुई है। दो बार जब हाजी गुड्डू चेयरमैन रहे तो उनके कुछ विकास कार्य आपको याद है? हाँ, काम काफी हुआ और जो भी प्रत्याशी यहाँ पर चुने गए हैं अच्छा विकास करवाया, और इस बार भी उम्मीद यही है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ जीतेगा वो अच्छा ही कार्य कराएगा विकास के लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं बेहतर काम करेंगे, क्योंकि बाइक और साइकिल की रैली आ चुकी है यहाँ पर, इसलिए हम थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं ताकि जो है हम लोग आखिर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जिस तरह से लोग पैदल चल रहे हैं उससे ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो बाइक पर सवार हैं। 1 किलोमीटर से लगातार जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसी इन लोगों के जज्बे भी देखिए, ये जिस तरह से जो है नारे लगा रहे हैं हाजी गुड्डू के लिए, उससे साफ जाहिर हो रहा है जिस तरह से ये नहीं थक रहे हैं अपने हाजी गुड्डू जी के लिए। जाहिर सी बात है, मैं चैनल पर आप तक ये तस्वीरें यहाँ के वीडियो पहुँचा रहा हूँ, मैं कैसे थक जाऊँगा। और जब तक ये इनकी रैली चलेगी इंशाअल्लाह मैं भी इसी तरह से, उम्मीद है, दुआ कीजिए, बोलता रहूँगा। और ये भरोसा आपने दिलाया है, हालांकि अल्फाजों का कहीं ना कहीं बहुत देर से आपको लग रहा होगा एक तरह की ही चीज़ें हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ के विकास की बात कर रहा हूँ, यहाँ के विकास के बारे में जान रहा हूँ, यहाँ का कौन बेहतर कैंडिडेट है उसके बारे में जान रहा हूँ। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर कौन बेहतर जो है वो चेयरमैन साबित हुआ। एक विकास पुरुष के रूप में जिसको देखा जा रहा है, क्या वो विकास पुरुष चेयरमैन जो 2 बार का चेयरमैन है हाजी गुड्डू, क्या वही है? अब ये मंजर भी देखिए, पूरे शीशगढ़ में हमने देखा कि लोग जो है वो फूल जो है फूलों की वर्षा करते रहे, और ये फूलों की वर्षा एक जगह नहीं जगह जगह होती हुई हमने देखी है। और फूलों की वर्षा का ये सीधा सीधा जिस तरह से अभी कुछ बुजुर्ग हम लोगों को मिले थे गांव के, उन्होंने कहा महिलाओं का बड़ा साथ है, वो नीलोफर को जो है अपना चेयरमैन देखना चाहते हैं, वो हाजी गुड्डू का अपना चेयरमैन देखना चाहते हैं, हाजी गुड्डू को चेयरमैन पति के रूप में देखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, लोग जो है इस तरह से जो प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से ये फूलों का पानी, जो जिस तरह से ये फूलों की वर्षा हो रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लोग जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सपोर्ट उनको एक बड़ी सपोर्ट मिल रही है यहाँ की तस्वीरें देख करके। अब आप देखिए, एक गाड़ी में सवार होकर शायद नीलोफर मैडम, और नीलो जी, अब मैं आपको वो तस्वीर भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा जिसमें नीलोफर मैडम जो है वो प्रत्याशी के तौर पर इस गाड़ी में सवार हुई हैं। चलिए, उनका भी कम से कम एक बार मैं दीदार करा देता हूँ। जो नीलोफर हैं उनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, अब आप ये देख ही लीजिए। मैडम नीलोफर है जो हाजी गुड्डू साहब की पत्नी हैं और गाड़ी में सवार हैं, इन्हीं को जो है चेयरमैन बना। अब आप देखिए किस तरह से जो है शामिल तो हुई है, और लोग जो है हाजी गुड्डू को जिस तरह से मोहब्बत करते हैं, हाजी गुड्डू को जिस तरह से प्यार करते हैं, उससे ज़्यादा ही जो है हाजी गुड्डू की पत्नी को भी वो अपना चेयरमैन बनाना चाहते हैं। ये मंजर है इस शीशगढ़ का, क्योंकि यहाँ पर महिला सीट है। और इस तरह से देखिए लोगों के जज्बे देखिए, लोग उस कार के पर जो है सवार होकर, कार पर सवार नीलोफर मैडम अपने परिवार के साथ है, और सभी नीलोफर भाभी हाजी गुड्डू जिंदाबाद, हाजी गुड्डू जिंदाबाद। मोहर लगेगी तान के, साइकिल के निशान पे। भैया तुम भी लगा दो, हाजी तुम भी लगा दो, साइकिल पे तुम भी लगा दो, साइकिल पे तुम भी लगा दो, साइकिल पे लगी लगी, 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 साइकिल पे। ये जज्बा है, ये शीशगढ़ की जनता पूरा मूड बना चुकी है लोगों को यहाँ से धकेलने का। ये जो अभिवादन दिया जा रहा है, अभिवादन कर रही हैं यहाँ पर लगातार, और ये जिस तरह का मंजर है अपने आप में वो वाकई बहुत ही खूबसूरत मंजर है। बस 1 मिनट के लिए मैं ज़रूर बात करूँगा। ये बताइए मैडम, नीलोफर मैडम, जो यहाँ का मंजर इधर से देखकर पीछे तक देख रही है, कैसा, इसको देखकर क्या कहेंगी? जी अच्छा फील हो रहा है जी। अब ये मैं सुन रहा कि जीत पक्की है हमारी, जीत पक्की है। चलिए, इस तरह से वोट में है, वोटर हैं आपके ये, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो विकास तो होगा जिससे
हाजी साहब ने कराया था। हाँ, बिल्कुल बता चलिए आपसे जरूर बात करेंगे, लेकिन आप अभिवादन लोग आपको जो है जिस तरह से जो है प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, उस तरह का मंजर अपने आप में वाकई काबिल तारीफ है। और इस तरह का जो मंजर है वो खुद नीलोफर मैडम कह रही हैं, जिस तरह से मुझे ये मंजर देख रही हूँ मैं, वो वाकई बहुत खुशी दे रहा है। ऐसा लगता है मान लीजिए अब जीत पक्की हो गई। और अब जो है एक और गाजा इन महिलाओं के लिए खुद जो है अभी अभिवादन कर रही थी और इस रैली को देख रही थी, खूब वर्षा कर रही थी। अब आपको मैं बहुत सारी तस्वीरें और दिखाता हूँ। अब आप बताइए, बच्चों के पास वोट नहीं है, लेकिन ये जो है हाजी गुड्डू और ये बच्चों को देखिए, इनके हाथ में झंडा है। जाहिर सी बात है वोट नहीं है, लेकिन सपोर्टर हैं, अपने परिवार से, अपने मदर और फादर से, अपने घर वालों से कह रहे हैं कि वोट जो है हाजी गुड्डू को देना। किससे जाएगा आपके यहाँ का वोट? गुड्डू हाजी को। गुड्डू हाजी को। क्या नाम है उनकी बीवी का? पता नहीं। चलिए, ये नाम है नीलोफर मैडम। आपको देख रही हैं गाड़ी में बैठी हुई जा रही हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये छोटे बच्चे हैं, नहीं मालूम होगा, लेकिन ये अभिवादन जिस तरह से जो है जनता का अभिवादन, और जनता जो है एक दूसरे को हाथ हिलाकर जो है मैडम जो है उनको जो है मोटरसाइकिल का खड़ा हुआ है ये सारा, ये एक मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल का सारा। सब देखो फूलों की बरसात आपको गवाही कर रही है। चलिए, आपका स्वागत हो रहा है। ये फूलों की बरसात हो रही है। पर सब वाकई ये फूलों की बरसात कोई नहीं रोक सकता जी। गुड्डू हाजी को कोई नहीं रोक सकता। गुड्डू भाई जीत गए। गुड्डू हाजी की मोहब्बत में देखो फूल कितना बरस रहा है। ये चलिए, ये देखिए कितने कितने फूल जो है इन लोगों ने अपने पास रखे हुए हैं खरीद करके। मैं समझता हूँ जिस तरह से जो है जब रैली का जब मालूम हुआ होगा, क्या है इन लोगों ने पहले से खरीद रखे थे फूल? क्या है ये? हाँ, ये पहले से इंतजाम कर रखा था, क्योंकि चेयरमैन साहब यहाँ से निकलेंगे। देखो आगे भी जनता का 5 साल में दिल टूटा हुआ है, इसलिए जनता सबको पछाड़ देना चाहती है। बाकी जनता देखिए किस तरह से पुष्प वर्षा, उधर भी तैयारियां हैं, इधर भी जो है। हम तो 1 साल बाद जिस रहे थे कैसे करके हम तो 5 साल कटेंगे। इतना बुरा स्थिति थी शीशगढ़ की, बहुत बुरी स्थिति थी। चलिए, अब शीशगढ़ अब हाँ, शीशे की तरह में चमकने वाला है। अब ये कहीं ना जाने की है, पहले भी चमका चुके हैं। चमका जो आप घूम रहे हैं उन्हीं की देन है। देखिए पूरा सड़क जो है फूलों से जो है सड़क जो है फूलों से जो है सजी हुई है। जिस तरह से लाल हो गई है सड़क पर जो है फूल ही फूल नजर आते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर फूलों का लगातार वर्षा हो रही है। हालांकि छुप रहे हैं, बहरहाल नहीं, हम नहीं दिखा। बहुत इतनी कीचड़ रहती थी, ये उन्हीं की देन है। अच्छा, गुड्डू हाजी की। कब कीचड़ रहती थी? कब 10 साल पहले, 10-15 साल पहले कीचड़ रहती थी यहाँ पे। कीचड़ नाम से मशहूर था गुड्डू हाजी चेयरमैन होने से पहले। अच्छा, यहाँ के पहले कुछ नहीं थी, पहले बिजली में कुछ नहीं थी, अंधेरा रहता था यहाँ पे। 2007 में जब गुड्डू हाजी आए उन्होंने शीशगढ़ को बढ़िया रोड बनाया, स्टील प्लांट डलवाई, रिश्ते नहीं होते थे। अच्छा, रिश्ते नहीं होते थे हमारे यहाँ कीचड़ की वजह से। आज अल्लाह की रहमत से हमारी शादी भी बढ़िया हो रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। वाकई एक नई बात चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि 2006 से पहले यहाँ के लोग बहुत परेशान रहते थे। कहते हैं कि यहाँ पर जो है शादी नहीं होती थी, बच्चों की शादियों के लिए बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि यहाँ पर जो था कीचड़ बहुत हुआ करती थी। लेकिन आज ये पक्का रोड बना हुआ है। अच्छा, ये रोड किसने बनवाया? गुड्डू हाजी ने। आप बताइए किसने बनवाया? ये गुड्डू हाजी ने बनवाया था। अब से 5 साल पहले का उनका रोड था बना हुआ। 5 साल पहले 2000। लेकिन इधर 5 साल के इधर कोई विकास नहीं हुआ शीशगढ़ के अंदर। इसका ये रिजल्ट है कि शीशगढ़ से बच्चा हाजी गुड्डू की मोहब्बत में रोड पे निकल आया। अंदर जो भी विकास हुआ हाजी गुड्डू और नहीं कराया। आज के वक्त में पोजीशन ये है कि हाजी गुड्डू कम से कम 10,000 प्लस है, बाकी 5,000 में दोनों कैंडिडेट है। हाजी की ऐतिहासिक जीत होगी जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है। ये लोगों का कहना है ऐतिहासिक जीत होगी। हम कहेंगे थोड़ी सी तस्वीरें यहीं से रोक कर दिखा देते हैं। यहाँ पर जिस तरह का जो विकास कार्य हैं वो लोग याद कर रहे हैं। यहाँ की जो सड़कें बनी हुई हैं वो हाजी गुड्डू की ही देन है, लोग ये कहते हैं। और अब जो है क्योंकि महिला सीट है, लिहाजा उनकी पत्नी जो कार में सवार हैं, जिनके जो है गले में हार पड़े हुए हैं, फूल मालाएँ पड़ी हुई हैं, वो हाजी गुड्डू की पत्नी नीलोफर हैं, चुनावी मैदान में हैं, परिवार के और बहुत सारी महिलाओं के साथ हैं। और ये जिस तरह का मंजर, जिस तरह की रैली, ऐसी रैली मैं समझता हूँ लोग कहते हैं, ऐसी रैली लोग कहते हैं कि विधायकों की रैली होती है। ऐसी रैली कहते हैं विधायकों की, या बड़ी बड़ी जो रैलियां होती हैं। एक चेयरमैन साहब ने जिस तरह की रैली है उससे साफ जाहिर होता है कि ये रैली जो है ये वोट में तब्दील हो गई है और एक बड़ी जो है मार्जिन से जीत दर्ज कराने वाली है। जिस तरह से लोगों का कहना है, जो तजुर्बेकार हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा।
क्योंकि जिस तरह से इससे पहले भी इस तरह की रैली देखी है, या जब इस तरह की रैलियाँ होती हैं तो क्या ये वोटर सपोर्टर हाजी जी के ही हैं या सिर्फ ये जो है रैली में शामिल है? ऐसे उसमें ये सवाल, ये लोगों का भी यही कहना था कि ये जो रैली है इसमें जो है सभी लोग गुड्डू हाजी के सपोर्टर हैं, और ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि एक जीत की तरफ इशारा करता है। जहाँ तक है, क्योंकि वोट पड़ना है तो ऐसे उसमें जीत और हार समय बताएगा। लेकिन मैं कुछ लोग हैं तो पूछना चाहता हूँ, साहब ये बताएं कैसा माहौल है, ये रैली को देखकर क्या कहा जाए इसको? पहले बहुत बेहतर माहौल है, इंशाल्लाह गुड्डू हाजी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। पब्लिक सारी साथ में है गुड्डू हाजी की इंशाल्लाह। क्या कहते हैं लोग, एक वक्त में इस शीशगढ़ को कीशगढ़ कहा जाता था, लोग कहते हैं कि बेटियों की शादियां नहीं होती। 2006 के बाद तस्वीर ही बदल गई। हाँ बिल्कुल बदल गई, शादियां भी होती हैं, गरीबों की मदद भी की जाती है, पूरे रोड बढ़िया बनाए, बत्ती का इंतजाम किया, कॉलेज बनवाए, स्कूल बनवाए और इंटर कॉलेज भी बनवाए गुड्डू हाजी ने। 2006 से पहले छत्तीसगढ़ में ना तो कोई व्यवस्था थी पढ़ाई की, और ना ही यहाँ रोडों की व्यवस्था थी, ना कोई जल की व्यवस्था थी। हाजी गुड्डू छत्तीसगढ़ की जनता के लिए चेयरमैन का एक वरदान साबित हुआ। उम्मीद है जीत रहे हैं इस बार इंशाल्लाह उम्मीद इतनी है कि कम से कम दोनों कैंडिडेटों को इतने वोट नहीं मिलेंगे जितने से हम गुड्डू हाजी को। आप कुछ कह रहे थे जल्दी से? जी, पीछे भी विकास किया है गुड्डू हाजी ने और अब भी विकास करेंगे। विकास की नदियां और नहरें बहाएंगे, विकास ही विकास होगा इंशाल्लाह। चलिए, ये उम्मीदें हैं। यहाँ की तस्वीर भी जरूर दिखाइए, कोशिश करेंगे हम यहाँ से निकलने की। कार निकाल, ये साइकिल जिस तरह से मैंने कहा था कि मैं जो है फंस गए हैं, क्योंकि ये रैली भी, साइकिल रैली एक बड़ी रैली का रूप ले चुकी है। हम लोगों की कोशिशें यही हैं, इसी तरह से हम इस साइकिल रैली से निकल जाएं। और ये जज्बा देखिए, इन नौजवानों का जज्बा देखिए, इन नौजवानों का जज्बा देखिए। यहाँ पर जिस तरह से मंजर देखने को मिल रहा है वो अपने आप में वाकई लोगों को जज्बा देखिए। ये गाड़ी पर सवार झंडा उड़ाते हुए, इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से हाजी गुड्डू और नीलोफर, जो हाजी गुड्डू की पत्नी है, हाजी गुड्डू की जो पत्नी नीलोफर है, वो आगे गाड़ी में सवार हैं। जिस तरह से बाइक पर लोग सवार हैं, देखिए बच्चे तक इस ग्रुप में शामिल हैं। ये मंजर भी ज़रूर दिखाइए, फिरोज भाई ज़रूर दिखाइए इस मंजर को। जिस तरह से जज्बा है इन बच्चों के अंदर, परिवार के अंदर, लोगों के अंदर, और हाजी गुड्डू के लिए जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार लोग जो है नारे लगा रहे हैं, हाजी गुड्डू जिंदाबाद। तो जाहिर सी बात है लोगों के अंदर ये जज्बा नजर आता है हाजी गुड्डू के लिए। हम इस वक्त कोतवाली शीशगढ़ जनपद बरेली के सामने से गुजर रहे हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं जो मार्केट है, दुकानदार हैं, सभी बाहर निकल आए हैं इस रैली को देखने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कारोबारी हैं, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने जिस तरह की रैली का रूप देखा, उन्होंने यही कहा कि जीत पक्की है और एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पर 3 कैंडिडेट में हाजी गुड्डू यानी कि नीलोफर, जो महिला सीट है, नीलोफर हाजी जो की जो है पत्नी है, हाजी गुड्डू की पत्नी है, वो एक बड़े मार्जिन से, एक बड़े वोट्स के साथ जो है जीत हासिल करेंगी, ऐसा लोगों का कहना है। जिस तरह की ये रैली नज़र आ रही है उससे साफ जाहिर होता है, लोगों का कहना है कि इस तरह की रैली हमने जो है, ये बताइए इससे पहले ऐसी रैली हुई है नहीं हुई? कभी नहीं हुई साहब, कभी नहीं हुई है। सबसे बड़ी रैली, बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ी रैली है, सबसे हाई भाई रैली है। गुड्डू भाई जीतेंगे, बहुत वोट होंगे, जीतेंगे। सब हैं वोटर ही हैं या सब वोटर है? वोटर है, वो नहीं है, सब वोटर है, वोटर ही आ गए। सब है, वोटर सब इसमें। चलिए, और महिलाओं का भी साथ मिला? सबको साथ मिले, महिला को मेरे साथ मिले। चलिए, महिलाएं तो महिलाओं का साथ मिलेगा। हालांकि और भी महिलाएं कैंडिडेट होंगी, जाहिर सी बात है। अरे वो तो ऐसा, उनको तो खाली उसमें फिर रहा है, उनको वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, उन्होंने तो 40 साल गड्ढे में चलाया हमें। अच्छा, हाँ 40 साल चला गड्ढे में चलाया उन्होंने।
अब चल रहे रोड पे चल रहे हैं। हाजी गुड्डू की देन है ये। हाँ उन्हीं देने से। चलिए, पैदल भी चल रहे हैं, सवारियों से भी चल रहे हैं, कार भी चल रही है इस रोड पर। एक वक्त ऐसा होता था, लोग कहते हैं कि हम अपने जो है घुटनों तक कपड़े जो है अपने जो कपड़े पहने होते थे उसे चढ़ाकर चलते थे, और अब जो है जो रास्ता है वो बहुत साफ हो गया है, पक्का रोड हो गया है। ऐसे उसमें ये सोचने की बात है कि इस जो कार में सवार नीलोफर हैं, हाजी गुड्डू की पत्नी नीलोफर मैडम जिस तरह से अभिवादन कर रही हैं, हाथ हिलाकर लोगों का जो है आप देख सकते हैं उनका स्वागत कर रही हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रही हैं, और जाहिर सी बात है उनका सीधा यही इशारा है कि वोट जो है आप हमको दीजिए। और ये वोट जो है हाजी गुड्डू जो है उनकी पत्नी नीलोफर हैं, उसके लिए हाजी गुड्डू खुद अपनी पत्नी के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, ये भाई साहब एक लंबा सा झंडा लेकर चल रहे हैं, काला चश्मा, बाकायदा समाजवादी पार्टी के कपड़ों के में जिस तरह से हैं। ये बताओ, बहुत देर से ये लादे हुए हो, कितना भारी है ये लगभग 3 किलो का है भाई। 3 किलो का। लगातार ऐसी जोश है। साइकिल की सब लगा के निकले। हाजी गुड्डू जिंदाबाद। चलिए, आप कब से इस तरह से ऐसी आज रैली में है या रोज ऐसी? 2012 में भी किया था। अच्छा। और इस बार भी किया है। 12 के बाद में बाहर चला गया था। अच्छा। 12 के बाद में बाहर चला गया था, फिर मुझे ये जज्बा मिला है इलेक्शन डालने का, और फिर इसी रूप में मैंने ये किया है। चलिए, कितने इसमें झंडे लगाए हैं? झंडे इसमें 8-9 झंडे लगे हुए हैं। अच्छा। 1.5 किलो का लगातार कितने किलोमीटर से चल? ये 3.5 किलो का। 3.5 किलो का। जी भाईजान, पकड़ के देखो। चलिए, अरे मैं लाइए, थोड़े दूर चला के देखो, और ये हाथों के छाले देखो। जी, वाकई पकड़िए इसको, नीचे गिर रहा है। वाकई काफी भारी झंडा है, लेकिन जज्बा है, भाई झंडा लेकर चल रहे हैं। और ये देखिए, बच्चों को भी देखिए टोपी लगाकर हैं, ये जज्बा इन बच्चों का है, और इस जज्बे को समझ सकते हैं कि किस तरह से बच्चों का परिवार भी जो है इनके जो है अपने परिवार के साथ। अब की बार 10,000 पार वोट है, और पक्का घर वालों के वोट हैं। पक्का। बहुत अच्छी बात है जी। हाजी जी से मैं बात करूंगा। आइए हाजी जी, आइए चलते थोड़ी बात कर लें तो अच्छा लगेगा, गाड़ी भी चलती रहेगी। बहुत खैर मकदम है आपका, मैं सलाम करता हूँ, शुक्रिया। अच्छा, क्या नाम है आपका वैसे पूरा? हाजी आफ्ताब अहमद मेरा नाम है। मैं जिला भट्टा यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। भट्टा यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ मैं, और इनके साथ हाजी गुड्डू का इलेक्शन लड़ा रहा हूँ मैं। और हाजी गुड्डू का इलेक्शन में इसलिए लड़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं, ना मुझे कोई ठेका लेना है, कुछ काम करना है। इसको विकास की गति देने के लिए मैं इनके साथ, अपने ग्रुप के साथ आया हूँ, क्योंकि इनमें विकास करने की सलाहियत है। ये 10 साल में विकास कर भी चुके हैं, और आने भी वाले में भी हमने औरतों के लिए एक अलग पैकेज की बात की है, वृद्धा पेंशन, कौशल विकास कार्य, इन तमाम के लिए एक योजना बना के रखी हुई है। हमारी माँ बहनें जो परेशान और गरीब हैं उनके लिए मतलब ये की बात करना है, उनको साथ लेके चलना है। और बाकी हमारे शीशगढ़ में गेस्ट हाउस की बहुत बड़ी कमी है। अच्छा। हम गेस्ट हाउस की हमने बात कर रखी है इनसे कि एक गेस्ट हाउस ऐसा बने कि जिनमें लोगों के मेहमान आते हैं, शादी के लिए लोग आते हैं, तो उन्हें ठहराने की जगह बनाई जाए। क्योंकि हमने ये देखा कि जो पहले से 50 साल से चेयरमैन रहे हैं, एक दफ्तर नहीं बना पाए नगर पंचायत का। ये हाजी गुड्डू के देन है कि उन्होंने नगर पंचायत का दफ्तर बनाया, 3-4 AC रूम बनाए, और शानदार आप देखेंगे टंकी के नीचे दफ्तर बना हुआ है वो। इसके पीछे एक बारात घर बना हुआ है, जहाँ लोग बाहर से आते हैं तो उनके जो मेहमान आते हैं वो देखते हैं कितना बढ़िया बारात घर हाजी गुड्डू ने बनवा रखा है। तो एक इंटर कॉलेज, जिला अस्पताल, इसके बाद जो 5 साल में दूसरे चेयरमैन रहे तो विकास का कार्य नहीं किया उन्होंने। चेयरमैन तो रहे लेकिन विकास वहीं का वहीं रह गया। उस विकास को गति देने के लिए हाजी गुड्डू का साथ दिया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों को किस कदर इस बात की मतलब ये खुशी है कि हाजी गुड्डू चेयरमैन बने, और ये विकास जो रुक गया था ये दोबारा विकास हो। हमारे बहुत जरूरत है लोगों को विकास की। ये पहले जमाने में कीचड़ हुआ करता था, 10 साल के चेयरमैन में इन्होंने इसको बहुत बेहतर बनाया, और उसी का सिला आज भी इनको ये मिल रहा है। क्योंकि पिछले इलेक्शन में ये विधानसभा का इलेक्शन लड़ गए थे, तो वहाँ भी लोगों को फोन आते थे, शादी में, मौतों में, सब में जाना था, तो शीशगढ़ की तरफ कुछ ध्यान का कम रहा। अच्छा। हाँ, अब इन्होंने उसका वायदा किया कि मैं विधानसभा का चुनाव न लड़के अपने शीशगढ़ के विकास के लिए काम करूंगा। लोगों ने इस बात को पसंद किया है, और इसी वजह से आज भारी संख्या में लोग ये आए हैं, और इसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है चुनाव में। आपने देखा ही होगा किस तरीके से लोग पैदल, मोटरसाइकिलों पर इस तरीके से चल रहे हैं, और माँ बहनें छतों पर देखकर दुआएं दे रही हैं इन्हें कि ऐसा ही चेयरमैन हमको चाहिए जो कस्बे के लिए विकास दे सके। तो इसमें हम सब लोग उनके साथ हैं जी। तो ये बताएं, 2017 से 22 में कुछ काम, क्या वाकई कुछ काम ही नहीं हुए? क्या कोई काम नहीं हुआ।
जो काम हुए थे उनको भी खराब कर दिया गया। जैसे बारात घर में, जो मैंने बारात घर अभी जिक्र किया, 1 करोड़ 80 लाख रुपए का बारात घर बना था, उसमें भी इन्होंने ताला लगवा दिया। अच्छा, ऐसे काम किए, ताला पड़ गया। वो गरीबों के लिए 35 रुपए मिला करता था। अच्छा, सिर्फ 35 में उसमें कुर्सी टेबल तमाम और बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। अगर आप उसको देखेंगे, ये टंकी के ठीक ऊपर जाकर है, तो इसको भी बंद करा दिया गया। और इसके अलावा जो काम थे उन कामों में कहीं ट्रांसफार्मर ऐसा हो गया, खंभे टूटे पड़े हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, तो कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ये सापा सरकार में एक इंटर कॉलेज भी मिला था हमें, वो इंटर कॉलेज का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। और इंशाल्लाह जब चेयरमैन बनेंगे तो अपनी कोशिश पैरवी करके लखनऊ से उसके लिए भी रेट लाकर उसको कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए, बड़ी भरोसा है, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं और भरोसा ज्यादा है, इनसे कराना है। अच्छा। हम लोग इसीलिए जुड़े कि हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं, कोई लालच नहीं है, सिर्फ ये चाहते हैं कस्बे का विकास हो, और ये लड़ाई विकास की लड़ाई है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हाजी जी, हाजी आफ्ताब साहब। जी वाकई, क्योंकि होता नहीं है कि एक आपका एक टारगेट होना चाहिए। हम आपको जिता रहे हैं तो आप हमारे लिए क्या करेंगे, और आपने जिसे जिताने का ठाना है उसका एक तजुर्बा भी है, 2 बार का तजुर्बा भी है। वो विकास मतलब कस्बे के लिए क्या विकास करेंगे, और विकास हमें उनसे कराना है, उन्हें तजर्बे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जिस कैंडिडेट को हम चुनाव कर रहे हैं वो विकास को गति देगा और ये कस्बा जो है चमकेगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहिए? वाकई जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, लोग कहते हैं कि बेटियों की शादी नहीं होती थी। अभी मैंने बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे, उनसे भी मैंने पूछा था, और लोग कहते हैं कि हम अपने कपड़े ऊपर करके चला करते थे 2006 से पहले, यानी 2007 में यहाँ बहुत कुछ काम हुए। 2 चीजें थी। हमारे यहाँ के हिंदू भाई थे, उन्होंने शीशगढ़ से पलायन करना शुरू कर दिया। अच्छा, गांव में पता था लाइट नहीं आती, सड़कें नहीं है, खरंजे नहीं है, तो लोग अपनी बेटी नहीं दिया करते थे और हमारी बेटियों को लिया भी नहीं करते थे। आज वो शीशगढ़ आकर देखते हैं तो हमने उनको वापस लाने की कोशिश की, उन्हें बसाया। बड़ी मोहब्बत की बात है हमारे उनके बीच में, भाईचारा है बड़ा जबरदस्त। बीजेपी से दूसरे लोगों को टिकट मिला है, लेकिन हिंदी कम्युनिटी जो है वो हमारे पास ज्यादा है। आज भी हमारे साथ ज्यादा, जो कोई लोकल चुनाव है ये, तो इसमें जो हिंदू वोट है वो 75% हमें आज भी मिल रहा है। तो ये मोहब्बत की बात है, विकास की बात है, भाईचारे की बात है। तो इस तरीके से हमारे मन में जो कई चीजें हैं वो हमें इसे कराना है और अपने कस्बे की विकास की गति देना है। बेवाओं का, वृद्धाओं का सम्मान और उनकी योजनाओं फार्म भर के उन्हें भी कुछ ना कुछ सहायता देना है ताकि वो अपना जीवन बढ़िया तरीके से उतार सकें। तो ये आफ्ताब साहब, हाजी आफ्ताब साहब, मैं ये देख रहा हूँ आप बार बार इस बात को भी कह रहे हैं, इसका मतलब ये समस्याएं रही कि वृद्धाओं को का जो है पेंशन की समस्या जो आपने कहा हमें वो करानी है और गरीबों के लिए मकान कराने हैं, तो क्या हो नहीं पाए लोगों के इन 5 सालों? ऐसा हुआ कि कुछ मकान सरकार ने बहुत मकान दिए, लेकिन दलालों ने उसमें 10,000 रुपए मकान लेकर इस नगर पंचायत के चेयरमैन पद को बदनाम कर दिया। लोगों का भरोसा उठने लगा कि भाई ये तो गलत है, सरकार ने हमको पैसा दिया है तो पूरा पैसा हमें मिलना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने मतलब शर्त रख ली सामने कि हमें 10,000 तो हर आदमी चाहिए, किसी 10,000 किसी 11,000। अच्छा आफ्ताब भाई, फिरोज भाई जरा ये तस्वीर दिखाइए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, टोपी लगाए हुए, जाहिर सी बात चल नहीं पा रहा, अपने कारोबार में है, लेकिन वो साथ नजर आ रहे हैं। ये हमारे वर्कर हैं सब लोग। अच्छा, ये थक गए हैं, किसी ना किसी में बैठ गए। अरे भाई थक गए, क्या हुआ? तो ये बैठ गए हैं, चूंकि काफी दूर जा रहे हैं। आप लोग लगातार समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या है, निकल रही है सी? बहुत बढ़िया, चलिए इंशाल्लाह 10,000 पार जाएंगे अब की। 10,000 पार। बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये अभी संबोधन होना है हाजी जी से, मेरी बात ट्रांसफार्मर लगवाए गुड्डू हाजी ने 31। अच्छा, हाँ, पिछले टाइम के अंदर ये एक हुआ करता था पहले, सिर्फ एक पूरे कस्बे में। एक यहाँ था, एक और पीछे एक ट्रांसफार्मर है, पीछे एक ट्रांसफार्मर, उसको दिखाइए। हाँ। ये एक ट्रांसफार्मर हुआ करता था जी, पहले एक ही हुआ करता था ये। अच्छा। इसके बाद फिर इनके जब चेयरमैन आई और इनके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो वहाँ से मुख्यमंत्री अखिलेश जी से इन्होंने अपनी सिफारिशें करके वो पैसा जो है दिलवाया, बिजली विभाग से दिलवाया उन्होंने, और बिजली विभाग ने यहाँ जगह जगह 31 ट्रांसफार्मर लगाए। इसी तरह से लग गए। हाँ, कस्बे के लोगों को बड़ा सुकून है कि अगर कहीं लाइट का फ्यूज उड़ता है या ट्रिप होता है तो उतने हिस्से का होता है, पूरे कस्बे की बंद नहीं होती। आज हमारी औरतें, माँ बहनें घूमती हैं, चूंकि हर जगह पोलों पे 2-2, 3-3 लाइटें इन्होंने लगवाने का काम किया। अब इन्होंने वो लाइटें नहीं खुलवा ली। अब आप देखिए किसी खंभे पे लाइट देखिए, कहीं लाइट दिख रही है आपको? जो है वो जलती ही नहीं, जो है जलती नहीं है, जो अभियान लगी तो नहीं। इसको तो आप देखेगा, आप देखिए खंभे आप देख रहे हैं आगे, तो आप देखिएगा। थोड़ा सा सहयोगी से कहूँगा एक बार खंभों की तरफ जरूर देखें। जी। जितने भी खंभे इनमें लाइट हुआ करती थी, लाइट हुआ करती, कई 3-3, 4 बल्ब हुआ करते थे इनके ऊपर। ये मोहल्ला चमकदार मोहल्ला था। हमारे डॉक्टर साहब हैं, बड़े समझदार आदमी, समाजवादी को लड़ा रहे हैं। ये लोग जो बैठे हैं सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, हाँ, ये बैठ गए सब समाजवादी वाले लोग हैं सब। तो इनके दिल में सब ये कि जल्दी से इलेक्शन आ जाए और हम ठप्पे लगाएं कस कस के। अच्छा, ये बताएं हाजी जी, यहाँ पर एक बीजेपी से कैंडिडेट हैं, एक और किसी पार्टी से कैंडिडेट हैं। वो किस पार्टी से हैं?
वो फॉरवर्ड ब्लॉक से हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक से वो थे तो कांग्रेसी, लेकिन उन्हें बीजेपी के टिकट की कोशिश की, जब नहीं मिला तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का ले लिया। चलिए, अब क्योंकि यहाँ एक बड़ी आबादी मुस्लिम आबादी है, हालांकि जो कैंडिडेट हैं वो तीनों मुसलमान हैं, ऐसे उसमें क्या लगता है कि मुस्लिम वोट बट जाएगा, या हालांकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम बहुत सारे बीजेपी से भी जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरह की मुस्लिम वोटर्स के बीजेपी से जुड़ने की बात करें तो किस तरह से, और क्या ये वोट क्या बट भी सकता है? देखिए ऐसा है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। यहीं से हम तस्वीरें जरूर दिखाएंगे, आपका भाई जी साथ में है, ये सामने यहीं से यहाँ प्रोग्राम यहीं पे होगा, प्रोग्राम यहीं पे होगा, ये स्टेज है। और यहाँ पर चूंकि ये यूपी का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं, लोकल चुनाव है, तो इसमें इस बात को कोई अहमियत नहीं जाती कि टिकट की बात को अहमियत नहीं दी जा रही है इसमें। हाँ, और जिन लोगों ने ये सोच के किया है वो उनकी नीयत अच्छी नहीं है, वो चाहते हैं हम 1000 वोट पड़ेंगे तब भी हम जीत जाएंगे। अरे भाई कैसे जीत जाओगे आप बताइए, 1000 वोट पड़ जाएंगे तो भी जीत जाएंगे, तो कैसे जीत जाएंगे? मतलब अभी बेईमानी वाली नीयत खत्म नहीं हुई उनकी। तो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ भी वोट मिलेंगे, हम तो सत्ता में, तो हम तो जीत ही जाएंगे, तो वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जनसैलाब को, कस्बे की आबादी के हिसाब से, तो आपने खुद महसूस किया होगा कि यहाँ लोगों में कितने जज्बात हैं। जी बिल्कुल। और जज्बात होने की वजह ये कि विकास चाहते हैं सब लोग। चलिए, मगरिब की अजान हो रही है। जी इंशाल्लाह आप आइए तो वहाँ मुलाकात आपसे बिल्कुल वही मुलाकात होगी। मगरिब का वक्त हो चुका है, हम इस रैली का जो है मगरिब के बाद जो है ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये अजान का वक्त हो गया है और जो है हाजी गुड्डू से भी एक आखिरी प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद खिताब करेंगे। हाजी जी जो है ये जज्बा नज़र आता है, ये जज्बा जो है नज़र आता है यहाँ के लोगों का। देखिए महिलाएं भी अब शामिल होने लगी हैं, क्योंकि मगरिब का वक्त होने वाला है। चलते चलते जो है मैं ज़रूर हाजी गुड्डू साहब से एक बार ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो है किस तरह से ओवरऑल रैली को अगर देखा जाए तो इस रैली को कितना कामयाब मानते हैं, किस तरह की रैली रही, वो भी जो है ज़रूर बात करने की कोशिश करूँगा। मगरिब का वक्त। हाजी गुड्डू जिंदाबाद, जिंदाबाद, हाजी गुड्डू जिंदाबाद। हाजी जी बिल्कुल, मगरिब का वक्त थोड़ी देर को होने का है, लेकिन हमने देख लिया है कि आपने जिस तरह का स्टेज भी सजाया हुआ है, ओवरऑल खत्म होने वाली है ये रैली, कितनी कामयाब मानते हैं? अब ये रोड शो यहीं पे समाप्त होगा, चूंकि 7 बज चुके हैं और मगरिब का वक्त हो गया है, तो मगरिब के वक्त के बाद ही फौरन एक जनसभा शुरू होगी, जिसमें वक्ता लोग शीशगढ़ की जो है स्थिति के बारे में और शीशगढ़ की जनता से अपने विचार रख करके वोट मांगने का काम करेंगे। लेकिन रही बात इस रोड शो की, तो मेरा यकीनन ये कहना है कि पूरा भरोसे विश्वास के साथ कि आज तक ऐसा ना रोड शो हुआ है किसी का और न इंशाअल्लाह ताला होगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक रोड शो है और इस रोड शो ने साबित कर दिया कि आने वाली 13 तारीख को समाजवादी पार्टी यहाँ पे बहुमत के साथ पूरे जनपद बरेली में रिकॉर्ड बनाएगी। चलिए, वाकई जिस तरह से कहा कि जो रैली जो निकाली गई, जो रैली थी बड़ी कामयाब रैली मानी है हाजी गुड्डू साहब ने, और उनकी पत्नी नीलोफर जी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं और इस गाड़ी में सवार हैं, क्योंकि वक्त मगरिब का होने को है। ऐसे उसमें कि ये जो रैली थी जो उसको जो है यहीं पर उसका इख्तिताम होने वाला है, और उसके बाद जो है इसको जो है खिताब करेंगे थोड़ी ही देर में मगरिब की नमाज के बाद, और उसको भी बरेली दर्पण ज़रूर लाइव दिखाएगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आपने देखी, बरेली दर्पण ने जो है हमेशा इस तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की है, बल्कि अब मैं कहूँगा अपने सहयोगी फिरोज़ खान से कि हम इस रैली का शुरुआत से लेकर आखिर तक चलने की कोशिश करते हैं। जो है किस तरह की रैली है, ये गाड़ी जिसका जो है इस्तेमाल किया गया नीलोफर जी, और उसके साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। उसी के साथ साथ मैं इस रैली के आखिर तक अब आपको दिखाना चाहता हूँ कितनी बड़ी रैली का ये रूप है। और थोड़ी ही देर के बाद हम हालांकि अपने प्रोग्राम को बंद करेंगे, मगरिब का वक्त होने वाला है, और उसके बाद जो है जब खिताब करेंगे यहाँ पर एक प्रोग्राम होगा, एक जनसभा होगी, और जनसभा को जो है जनसभा में जो है वो खिताब करेंगे खुद नीलोफर जी और हाजी गुड्डू जी भी। अब ये देखिए, ये वो सभी लोग हैं जो इस रैली में शामिल हुए, और इस जो है इस रैली में जिस तरह से शामिल हुए। कैसी रही रैली? बहुत बढ़िया रही रैली, बहुत बढ़िया, एकदम हाजी गुड्डू, बहुत अच्छा जज्बा है लोगों का। एक लंबी रैली के रूप में जो है लोग जो है शामिल हो। कैसी रही रैली? ठीक रही? कैसी रही रैली? जबरदस्त, एक नंबर। चलिए, वाकई मुझे लगता है सैकड़ों की तादाद में ये जो है गाड़ियाँ जो है शामिल हुई हैं, टेम्पो हाई है।
रैली का इख्तिताम कैसा रहा? अरे बहुत बढ़िया है, रेला रुकेगा नहीं है, बहुत बढ़िया। कैसे संतुष्ट है? कैसी रही रैली? आप तक की सुपरहिट, अब तक की सुपरहिट रैली, सुपरहिट रैली। थोड़ा सा निकलने की कोशिश करना वक्त हो रहा है, अपडेट हम जरूर जो है इस रैली को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रैली जो है बिल्कुल हम जरूर यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। कैसी रही रैली? बहुत बढ़िया, ब्लॉकबस्टर सुपरहिट, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया इंशाल्लाह। देखिए इस रैली का मैं रूप दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, इस रैली का रूप दिखाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक खत्म हुई, मैंने आपसे कहा था। देखिए रैली खत्म होने का नाम नहीं ले रही, इससे साफ जाहिर हो रहा है। ये रैली जो हाजी गुड्डू की रैली थी, नीलोफर चुनावी मैदान में है। नगर पंचायत शीशगढ़ की चेयरमैन पद की प्रत्याशी नीलोफर, उनके पति हाजी गुड्डू जो लगातार इस रैली में शामिल रहे। नीलोफर भी खुद शामिल रहीं और ये इस तादाद में लोग मोटरसाइकिलों से सवार हैं, कार से भी हालांकि पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि शीशगढ़ की जो पुलिस है वो भी पूरी तरह से जो है सहयोग रहा और वो उसने भी अपनी बखूबी जिम्मेदारी अदा की। लगातार हमने देखा था यहाँ पर शीशगढ़ से जो पुलिस थी उसने भी जो है पूरा तरह से रैली को किस तरह से साथ में रह कर के जो है किस तरह की परेशानी आई उनकी भी जो है समस्याओं का हल किया, ट्रैफिक को नहीं लगने दिया। जाहिर सी बात है कि शीशगढ़ अपने आप में जो है नगर पंचायत है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ से रैली खत्म होने का नाम ले रही ये जज्बा है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी सवारियाँ और भी हैं जो इस रैली में शामिल रहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको तक हमने जो तस्वीर पहुंचाई है बरेली दर्पण नगर पंचायत शीशगढ़ पहुंचा और यहाँ की रैली को जो है संबोधित किया, माफ़ कीजिएगा, रैली को आप तक पहुंचाने की कोशिश की और यहाँ के संबोधन को भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।